थोड़ा सा पेशेंस रखो, सेशन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम दो, ठीक है। सेशन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। अगर अभी स्टार्ट कर दूंगा तो कई लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो केवल 5 मिनट थोड़ा सा वेट कर लो। और जूम वाले जूम में बने रहो, यूट्यूब वाले यूट्यूब पे बने रहो, 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार जरा चैट में बताना मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को प्रॉपर। एक बार चैट बॉक्स में बताना मेरी आवाज आ रही है। क्लियर है। ओके, डन। चलो ठीक है। इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, सेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को एक बात बोल देना चाहता हूं। ये जो काम मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा टाइम लगेगा। अभी कितना बज रहा है? अभी से आप 1.5 घंटे टाइम जोड़ लो। बट इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, ये कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग या कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके चलना। अभी कितना बज रहा है? जो भी टाइम आपके फोन में या घड़ी में हो रहा है, उसमें आप 1.5 घंटा ऐड कर लो और केवल उतना पेशेंस आप अपने अंदर रखना। ठीक है। 1.5 घंटा कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। अब चलो स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप सो मेरी स्क्रीन मैक्सिमम लोगों को विजिबल होगी। ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को एक चीज तो, इतना चीज तो समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का नाम है जारविस। ठीक है। अब एक चीज मतलब जो भी चीजें अभी सेशन में बताऊंगा ना, ध्यान से सुनना और सारी चीजों का एक काम करना, आप लोग नोट्स बनाते चलना। अब देखो, ये सेशन जो हो रहा है ये अभी जूम पे हो रहा है और यूट्यूब पे भी साथ ही साथ लाइव चल रहा है। अब इस सेशन में मैं एक चीज, दो चीजें बता रहा हूं शुरुआत में ही। आप पहले तो पूरे सेशन के नोट्स बनाते चलना, ठीक है। और दूसरी चीज, ये सेशन बहुत मैं आराम आराम से नहीं लूंगा कि बहुत आराम आराम से चीजें मैं बताता रहूं। ये सेशन मैं काफी तेज लूंगा क्योंकि मुझे टॉपिक्स काफी सारे कवर करने हैं। ठीक है। तो चीजों के नोट्स आप जरूर बनाते चलना, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेस्ट में अगर आप ढंग के मार्क्स अगर स्कोर नहीं कर पाए, तो बहुत मुश्किल होगी आगे चल के, शायद छांट दिए जाओ। ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, नोट्स आप जरूर बनाते चलना, नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक चीज और, इस पूरे सेशन में आपको एक 6 डिजिट का कोड पता चलेगा। यानी हर 10-15 मिनट पे मैं एक डिजिट बोलूंगा। क्योंकि देखो यार, मुझे थोड़ी पता है कि आप इस सेशन को देख रहे हो या बीच में आप 15 मिनट के लिए गायब हो जाओगे, तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि आप गायब हो या देख रहे हो। ठीक है। तो ना तो मुझे पता चलेगा, ना तो आपके सीनियर को पता चलेगा। तो इस प्रॉब्लम का मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। इस सेशन में हर 10 से 12 मिनट बाद मैं एक डिजिट बोलूंगा, यानी एक नंबर बोलूंगा। और वो 6 नंबर बोलूंगा मैं। आपको वो 6 के 6 नंबर कॉपी में नोट करना है और सीरीज में अपने सीनियर को बताना है। तभी सीनियर आपका आगे का प्रोसेस कराएगा। अदरवाइज मैं और आपका सीनियर दोनों ये कंसीडर करेंगे कि आपने सेशन को ध्यान से नहीं देखा है। इट मींस आपको अभी और लगभग 1 महीने और इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है। तो मेरी ये बात याद रखना, ये 6 डिजिट का कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा सेशन देखते हो और ये कोड नहीं नोट करते हो, तो समझ जाओ कि बेकार है। क्योंकि आगे चल के हर जगह ये कोड लगेगा, आपको कोड पता ही नहीं होगा। ठीक है। तो पूरे सेशन को ध्यान से देखना और ये 6 डिजिट का कोड आप जरूर नोट डाउन करना। अब आगे प्रोसीड करने से पहले एक प्रॉमिस मैं कर रहा हूं और एक प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए। प्रॉमिस मैं ये कर रहा हूं कि मैं अपने पूरे काम को कराने में आपका 1 रुपया नहीं लगने दूंगा, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं होने दूंगा। लेकिन मुझे आपसे भी एक प्रॉमिस चाहिए। और आपसे मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि कोई भी मेरा नाम लेकर अगर आपसे पैसा मांगेगा, तो तुम उसकी बात पर भरोसा नहीं करोगे और उसकी चैट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करोगे। ठीक है।
कोई भी इंसान अगर आपको बोलता है कि यशवीर सर के साथ काम करने का तो 150 रुपए लगता है या 200 रुपए लगता है, इनफैक्ट 5-5 हजार भी कुछ लोग दिए हैं लास्ट मंथ, ठीक है। तो कोई भी अगर मेरा नाम लेकर आपसे फ्रॉड करता है कि यशवीर सर के साथ आपका काम करा दूंगा, आपको 5 हजार रुपए देना है ये चीज के लिए वो चीज के लिए, आप प्लीज मत बिलीव करना। क्योंकि मेरे नाम पे मार्केट में लोग कमाते हैं, तो मेरे नाम पे मार्केट में लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कि कोई मेरे नाम का यूज करके आपसे पैसा तो नहीं मांग रहा है, क्योंकि मेरा पूरा काम, इनफैक्ट जो भी आगे का सारा प्रोसेस होगा, मतलब एंड तक किसी भी चीज में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं होती है कि आप 500 का कोर्स खरीदो, ये प्रोडक्ट खरीदो या ये रजिस्ट्रेशन फीस है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये बात यार प्लीज याद रखना, क्योंकि इस चक्कर में नाम मेरा खराब हो रहा है मार्केट में, जबकि मैं पैसा किसी से 1 रुपए भी नहीं लेता हूं, फिर भी लोग मेरे नाम का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, सीनियर कोई भी लिंक अगर आपके व्हाट्सएप पर भेजे तो उसे ब्लॉक कर देना। इस सेशन का लिंक सीनियर आपके व्हाट्सएप पर भेजा होगा, चलो वो बात जायज है, लेकिन अगर सीनियर कोई और लिंक अगर आपके व्हाट्सएप पर भेजता है, लाइक बोलता है कि इस लिंक पे टैप करके ये बना लो वो बना लो, मत बिलीव करना। सारे लिंक्स आपको न्यू कैंडिडेट्स वाले ग्रुप में ही मिलेंगे, मेरे 3 ग्रुप्स हैं, आपको मेरे ग्रुप में मैं खुद सारे लिंक्स डालूंगा, ठीक है। कोई लिंक आपका सीनियर आपके व्हाट्सएप पर नहीं भेजेगा। तो इस बात का याद रखना, पहले मैं ज्यादातर प्रिकॉशन पे ही ध्यान दे रहा हूं, काम क्या करना है वो चीज पे भी आऊंगा, लेकिन पहले मेरा फोकस है कि मैं आपको पहले फ्रॉड ना हो, पहले उससे मैं आपको बचा पाऊं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। तो कोई भी लिंक अगर सीनियर आपके व्हाट्सएप पर भेजता है तो प्लीज उसकी बात पर मत बिलीव करना। बहुत बार होता है सीनियर्स कोई अजीब सा लिंक भेज देते हैं, और लिंक पे आपको भी पता है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, गलत गलत चीजें हो सकती हैं। तो किसी भी लिंक पे मत टैप करना अगर वो लिंक सीनियर आपके व्हाट्सएप पर भेज रहा है, ठीक है। आप मेरे न्यू कैंडिडेट्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो गए जहां तक मुझे लग रहा है। तो अगर नहीं भी ऐड हो, तो जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें एक टेलीग्राम लिंक है, उस पर टैप करोगे तो मेरे न्यू कैंडिडेट वाले टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, ठीक है। तो न्यू कैंडिडेट वाले टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, अगर नहीं ऐड हो तो, क्योंकि सारी अपडेट वगैरह उसी में आती है, ठीक है। तो न्यू कैंडिडेट्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना। तो आई होप सो ये सारी चीजें आप याद रखोगे, और एक काम करो, ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है प्रॉमिस फ्रॉम योर साइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट से, ताकि आपको याद रहे मैं क्या क्या बातें बताया हूं। जिन चीजों का स्क्रीनशॉट लेने को बोलूंगा ना, वो बातें बिल्कुल हमेशा याद रखना, और कुछ चीजें नोट कराऊंगा नोट्स के फॉर्मेट में, तो उसको नोट करना। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो आई होप सो ले लिए होगे। अब पहला डिजिट मैं आपको रिवील कर रहा हूं, फर्स्ट डिजिट इज 4, पहला डिजिट 4 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेशन में। इज जार्विस गवर्नमेंट अप्रूव्ड? आपको भी पता है हमारी कंपनी का नाम है जार्विस एंड कंपनी। तो एक सवाल पहला ये आता है कि सर क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, क्या ये मतलब वेरीफाइड है, कंपनी अप्रूव्ड है, या ऐसे ही चल रहा है बस नाम रख दिया जार्विस। चलो तो कुछ प्रूफ्स पे आते हैं पहले। ये कंपनी का पैन कार्ड नंबर, आप में से काफी सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, भाई इंसान का भी पैन कार्ड होता है, साथ ही साथ अगर कोई कंपनी इंडिया में काम कर रही है और वो कंपनी अगर लीगल है, तो उसका एक पैन कार्ड नंबर भी होता है जो उसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होता है, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी का पैन कार्ड नंबर है, और ये मैं आपको कुछ और सर्टिफिकेट्स दिखा रहा हूं। पहला ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से दिया गया हमको सर्टिफिकेट है, और दूसरा वी आर उद्यम सर्टिफाइड। अब ये उद्यम सर्टिफिकेशन आप में से काफी सारे लोग बस सुने भर होगे, जान नहीं रहे होगे, डिटेल में मैं बता रहा हूं समझना। उद्यम सर्टिफिकेशन मतलब एक तरीके से कह लो कि इंडिया में बहुत जानी मानी कंपनीज, लाइक ओप्पो कंपनी, आप में से काफी सारे लोग ओप्पो के फोन से ही मेरा सेशन देख रहे होगे, भाई ओप्पो कंपनी अभी भी उद्यम सर्टिफिकेशन नहीं पा पाई है, ठीक है। तो काफी कंपनीज होती है जो उद्यम सर्टिफाइड नहीं होती है, बट वी आर उद्यम सर्टिफाइड, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। इस बात का ध्यान देना कि इस सेशन के आखिरी में आपको एक सरप्राइज मिलेगा। इस सेशन को जो भी आखिरी तक अटेंड करता है, लास्ट तक अटेंड करता है, उसको एक बहुत प्यारा मैं अपने तरफ से सरप्राइज देने वाला हूं, ठीक है। तो सेशन बिल्कुल आखिरी तक अटेंड करना। सेकेंड डिजिट इज 7, फर्स्ट डिजिट 4 था, सेकेंड डिजिट है 7, नोट कर लो 7। ये 6 डिजिट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज में आपको नोट करना है, ठीक है। सेकेंड डिजिट नोट कर लो 7। अब अगला चीज, हु कैन वर्क विथ अस, हमारे साथ कौन काम कर सकता है। भाई हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, हाउसवाइफ्स काम कर सकती हैं, और जॉब एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, जो पहले से कोई जॉब कर रहे हैं वो भी काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, भाई आपको भी पता है आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वर्क हैं जो
कहने को तो बोला जाता है कि पार्ट टाइम वर्क है, आप कभी भी कर सकते हो, यू कैन वर्क इन योर फ्री टाइम, लेकिन वो काम करने में 4-5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं। जितना नेटवर्क मार्केटिंग अफिलिएट मार्केटिंग है, ये 2 घंटे 1.5 घंटे में होने वाला काम नहीं है। ठीक है। बट मैं जो आपको वर्क बता रहा हूं, ये प्रॉपर स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स में बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि इस काम को करने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। इनफैक्ट आगे मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से भी मिलवाने वाला हूं, जिन्होंने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग अफिलिएट मार्केटिंग इसी वजह से छोड़ा, क्योंकि उनको टाइम ज्यादा देना पड़ रहा था। एक ऐसी हाउसवाइफ है हमारे साथ जो काम कर रही है, उन्होंने कई सारी कंपनीज में काम करा, टाइम ज्यादा देना पड़ रहा था, बट हमारे यहाँ उनको कम समय में ज्यादा रिजल्ट आ रहा था। इस वजह से उन्होंने हमारे साथ काम स्टार्ट करा। ठीक है। तो बने रहना, स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स के लिए ये प्लेटफॉर्म परफेक्ट रहने वाला है, और जॉब एम्प्लॉयज के लिए भी परफेक्ट है। जाहिर सी बात है, 1.5-2 घंटा बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। अब जरा अगले टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू वर्क विथ अस। और अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो भाई जियान हो, आप नोट्स बनाते रहो, वरना बाद में परेशान हो जाओगे आप। क्योंकि एक टेस्ट कंडक्ट होगा, उस टेस्ट में 70% से ज्यादा लाना मैंडेटरी होता है, और उस टेस्ट में ये सारी चीजें पूछी जाती है जिसका आप नोट्स नहीं बना रहे हो। तो नोट्स बनाते चलो। अब अगला सवाल, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू वर्क विथ अस। हमारे साथ काम करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जरा नोट करना चीजों को। यू मस्ट बी 18+। आपका 18+ होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 18+ नहीं हो तो आप काम नहीं कर सकते हमारे साथ। दूसरी चीज, यू शुड हैव आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड योर ओन बैंक अकाउंट। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। हमारे साथ काम करते समय ये चीज बिल्कुल नहीं होता कि आप आधार कार्ड अपना यूज कर रहे हो, पैन कार्ड मम्मी का लगा दिए और बैंक अकाउंट भैया का लगा दिए। नॉट पॉसिबल। आपको सारी डिटेल्स आपकी खुद की लगानी होती है यहाँ पे। इधर उधर की डिटेल्स आप नहीं लगा सकते। ठीक है। तीसरी चीज, भाई काफी सारे लोग अब उदास हो गए होंगे, हताश हो गए होंगे, क्योंकि मुझे मुझे जितने लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं, उसमें से 15 to 16% लोग हैं जो 18 के 18+ नहीं है। ठीक है। तो काफी सारे लोग इस सेशन में भी, आई होप तो 1000 से ज्यादा लोग होंगे जो 18+ नहीं होंगे। तो इफ यू डोंट हैव एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड अबव, लाइक अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। जानना चाहते हो क्या सॉल्यूशन है? अब सॉल्यूशन सुनो जरा ध्यान से। जैसे काफी लोग ऐसे होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं होगा, या फिर बैंक से रिलेटेड कोई इशू होगा, उनके पास खुद का बैंक नहीं होगा। भाई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हो। आप घर में अगर आपके कोई पर्सन है जो मतलब कि आपको, लाइक आपके मम्मी पापा, किसी के भी डॉक्यूमेंट पे आप 1 मंथ तक हमारे साथ काम कर सकते हो। लाइक काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 18+ होने में 1 महीना बचा होता है, 2 महीना बचा होता है। वो लोग भाई 1 महीने तक अपने घर में किसी का डॉक्यूमेंट यूज करके आप काम कर सकते हो। 1 महीने बाद आप जब 18+ हो जाना तो अपने डॉक्यूमेंट यूज कर लेना। और जितने लोग 18+ नहीं हो, मतलब 2 साल 3 साल रह गया है, भाई पढ़ाई करो। पोगो देखने की उम्र में ये क्या करने चल दिए। ठीक है। तो जितने लोग 18+ हो, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। 1-2 महीना अगर कम पड़ रहा है तो मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट यूज करके कर सकते हो। अब 3 लोग हैं घर में तो 3 महीने तक काम कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि 18+ हो जाओ तभी काम करो, क्योंकि पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई ही अच्छा लगता है। ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। तो आई होप सो ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है। ठीक है। अगला सवाल, वाई जारविस। सर, हम जारविस कंपनी में ही क्यों काम करें? मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। इसका जवाब मैं क्यों दूं, इसका जवाब तुम दो। तुम एक बात बताओ, क्यों करने आए हो यहां पे? और भी बहुत सारी कंपनीज थी, क्यों नहीं स्टार्ट कर लिए? जवाब आया कुछ? पैसा लग रहा था। ठीक है। तो वाई जारविस का एकमात्र जवाब है कि हम इंडिया में पहली ऐसी कंपनी है जो जीरो इन्वेस्टमेंट वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं बिना 1 रुपया लिए। खैर, हमारा भी एक प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट आपकी जेब से हम लोग नहीं लेते हैं, वो हमें कंपनी साइड से प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो भाई यहां पे कोई आपका कोई इन्वेस्टमेंट या कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि मेरे साथ इतने लोग स्टार्ट कर रहे हैं काम आज के डेट में। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग अफिलिएट मार्केटिंग में, वो लोग अपनी कंपनी छोड़ के मेरे साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है, आज इंडिया में जितने लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, 90% से ज्यादा लोग सिर्फ एक नाम से जलते हैं, वो नाम है यशवीर सिंह। और एक ही कंपनी से चलते हैं, वो कंपनी है जारविस।
क्योंकि हम लोग इकलौते मार्केट में उतरे हैं जो बिना पैसा लगवाए काम दे रहे हैं। ठीक है। आपको ये चीज मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स पढ़ के पता लग गया होगा। जितने नेटवर्क मार्केटिंग अफिलिएट मार्केटिंग वाले हैं सारे उल्टा सीधा कमेंट में आके लिखते हैं। फॉलो किए हो, कमेंट तो पढ़े ही होगे। चलो, अब इसके पहले काफी मीटिंग, मास्टर क्लास, वेबिनार या सेमिनार अटेंड किए होंगे, बट हुआ कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि कभी भी काम खोजने जाते थे तो या तो नेटवर्क मार्केटिंग से पाला पड़ता था, या तो अफिलिएट मार्केटिंग से पाला पड़ता था, या तो कलर ट्रेडिंग से पाला पड़ता था, और या तो एक ऐसी कंपनी से पाला पड़ता था जिससे आज के डेट में पूरा भारत परेशान हो चुका है। वो कंपनी है ये। ठीक है। इन्हीं सब से पाला पड़ता था। भाई, आप में से काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे, सर ये कहीं यही कंपनी तो नहीं है जो कंपनी अभी स्क्रीन पे दिख रही है? ना बाबा ना, पैसा कमवाने आया हूं, लगवाने नहीं आया हूं। ठीक है। कमवाने आया हूं। अब काफी सारे लोगों को ये वाली फीलिंग आ रही होगी अंदर से। ये 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 सुबह से मेरा दाहिना आंख फड़क रहा है। लगता है हम लोग जरूर करोड़पति बनेगा। भाई, करोड़पति बनेगा नहीं बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, 15 से 20 हजार कमाने के काबिल जरूर बना दूंगा। सेशन को आखिरी तक अटेंड करना। थर्ड डिजिट जरा नोट कर लो तो। 2 है। पहला डिजिट 4 था, दूसरा डिजिट 7 था, थर्ड डिजिट है 2। नोट कर लो इसको जरा। अब सम की फीचर्स, कुछ की फीचर्स पे चलते हैं, क्यों आखिर इतने सारे लोग हमारे साथ ही काम स्टार्ट कर रहे हैं जबकि इतनी सारी कंपनीज है मार्केट में फिर भी। सबसे पहला रीजन, भाई कंपनीज तो बहुत सारी है, मुझे भी पता है, मैं तो इतने टाइम से मार्केट में हूं। जरा बता दो, जीरो इन्वेस्टमेंट वाली कौन सी कंपनी है? आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा। जीरो इन्वेस्टमेंट वाली अभी तक कोई कंपनी नहीं है मार्केट में। वी आर द फर्स्ट। ठीक है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट में काम कराने वाली हम पहली कंपनी है। दैट्स द मेन रीजन कि हमारे साथ काफी लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला फीचर है भाई जीरो इन्वेस्टमेंट। दूसरा फीचर है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम के नाम पे लोगों को उल्लू बनाया जाता है मार्केट में, ये बोल के कि आप कभी भी काम कर सकते हो। मैं तुमको बोलूं कि भाई तुमको दिन भर में 5 घंटा काम करना है लेकिन कभी भी कर सकते हो, क्या मतलब है इसका? एक स्टूडेंट के पास मुश्किल से 3 घंटे टाइम बचता है, और मैं बोलूं भाई 5 घंटे करना है, कभी भी करो, सुबह दोपहर शाम। कोई सेंस बनता है इस बात का? तो टाइम फ्रीडम का मतलब मेरे नजर में ये होना चाहिए, क्योंकि अब से 1 साल पहले मैं भी एक स्टूडेंट ही था। तो टाइम फ्रीडम का मतलब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मैं कॉलेज जा रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे कॉलेज में एग्जाम्स हैं, मेरे कॉलेज में वाइवाज हो रहा है, मेरे कॉलेज में कभी कोई प्रोग्राम हो रहा है, मुझे कॉलेज कभी बंक नहीं करना है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, मुझे ट्यूशन जाना है, ट्यूशन में टेस्ट हो रहा है। तो मेरी जो कंपनी हो, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, वो कंपनी इन बातों का ध्यान दे। ऐसा ना हो कि कंपनी कोई ऐसी मीटिंग किसी ऐसे टाइम पे रख दे कि उस टाइम पर लड़के बेचारे अभी कॉलेज में हैं, हाउस वाइफ्स घर में खाना बना रही हैं, और जो थोड़े मोड़े कुछ लोग खाली थे उनके लिए मीटिंग हो गई। तो यहां पे भाई सारी चीजों को ध्यान दिया जाता है। टाइम फ्रीडम मतलब प्रॉपर टाइम फ्रीडम है। ठीक है। तीसरी चीज वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना है। चौथी चीज, आई होप सो काफी सारे लोगों को इसको देख के सुकून आ रहा होगा, नो प्रोडक्ट सेलिंग। कोई सामान बेचने बूचने का काम नहीं। और एक चीज समझ गए होगे कि अगर सामान बेचना नहीं है मतलब खरीदना नहीं पड़ेगा, और खरीदना नहीं पड़ेगा मतलब पैसा नहीं लगाना। ठीक है। कोई कोर्स सेलिंग नहीं है, मतलब कोई अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह नहीं है। ठीक है। यहां पे आपको बेस्ट ट्रेनिंग्स मिलती हैं, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं, यहां पे आपको फीमेल ट्रेनर, मेल ट्रेनर इंडिविजुअल मिलते हैं। लाइक बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको काम सीखने के लिए ये चाहिए होता है कि मैम या सर, मुझे काम नहीं समझ में आ रहा है और मैं किसी लड़के से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, प्लीज मुझे कोई फीमेल ट्रेनर असाइन कर दो। तो हम आपको फीमेल ट्रेनर, मतलब जेंडर वाइज आपको ट्रेनर्स भी हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। लास्ट चीज, फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम। यहां पे भाई एक तरीके से मान के चलो, आपको जो सीनियर यहां पे लाए हैं, एक बार उस सीनियर से पूछना, यहां पे 80% काम ऑटोमेशन पे चलता है, 20% काम तुमको खुद करना है। 80% काम यहां ऑटोमेटिक होता है। मत भूलो इस मीटिंग में तुम ऑटोमेटिक बैठे हो ग्रुप से ज्वाइन होके, आपके सीनियर को कोई हेडेक नहीं लेना था। ठीक है। तो 80% काम यहां खुद होता है, केवल 20% या 10% मेहनत आपको करनी होती है। लेकिन वो 10-20% मेहनत कैसे करनी है वो सिखाने के लिए मैं बैठा हूं। ठीक है। टेंशन ना लो। और सेशन को पूरा आखिर तक देखना। अभी तक अगर सेशन देख रहे हो बीच में गायब हो गया तो इट मींस अपना समय बर्बाद किए फालतू में। सेशन को बिल्कुल आखिरी तक देखना और ध्यान से देखना। अब अगली चीज, वी वॉन्ट एवरी स्टूडेंट एंड हाउस वाइफ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हमारा फोकस है कि हर स्टूडेंट और हर हाउस वाइफ जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। और यहां पे मेरा फर्ज बनता है मैं आपको एक चीज बताऊं,
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? एक बात अपने दिल में सोचो, व्हाट इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? आज के डेट में इंस्टाग्राम पे एक चीज फैली हुई है कि जब तक आप 1 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे हो तब तक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो ही नहीं। तुम लोग से एक सवाल पूछ रहा हूं, अपने दिल से दिल से जवाब देना। तुम्हारे पापा क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है? तुमको इतना बड़ा कर दिए तुम्हारे पापा, वो 1 लाख थोड़ी कमा रहे हैं। क्या वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है? तो सबसे बड़ी चीज एक बता रहा हूं, इसको गांठ बांध के रख लो कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज के डेट में सोशल मीडिया पे जो इंसान दिखा रहा है कि वो अंबानी की औलाद है, असल में उस बंदे की औकात फूटी कौड़ी की नहीं है। अंबानी की औलाद को इंस्टाग्राम पे कभी दिखाना नहीं पड़ा कि वो अंबानी की औलाद है। जो होता है वो होता है, वो दिखाता नहीं है। ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे जो शोशाबाजी चल रही है कि लेम्बोर्गिनी आ रही है, रोल्स रॉयस आ रही है, मत पड़ना इन झांसों में। ठीक है? कोई एक पा रहा होगा रोल्स रॉयस, सारे नहीं पा रहे। ठीक है? तो आज के डेट में खैर ये जो नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, एक सच्चाई और बता रहा हूं, इसमें प्रोडक्ट और कोर्स बेचा ही नहीं जाता है, इसमें बेचे जाते हैं सपने। सपना तुमको 10 लाख का दिखा दिया तो 10 लाख रुपए तुमसे निकाल सकता हूं। सपना तुमको 30 हजार का दिखाया तो 30 हजार निकाल सकता हूं। सपना 10 हजार का दिखाया तो 10 हजार निकाल सकता हूं। तो ये बात याद रखना। ये नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग है, जितनी चीजें जो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे चल रही है, आप में से काफी सारे लोग कर भी रहे होगे। आप लोग सोच रहे होगे ये कैसे बोल रहे हो सर। सच बता रहा हूं, अगर मैं किसी के साथ लाइव अगर इंस्टाग्राम पे आ जाऊं डिबेट करने, कोई नहीं सामने टिकेगा। ठीक है? तो भाई आज के डेट में बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे चल रही है, बस इस बात को याद रखना कि दिखावटी पन्ने में कभी मत फंसना। सोशल मीडिया पे दिखाने की जरूरत सिर्फ उसको पड़ रही है जिसको दिखाने से ही पैसा मिल रहा है। मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं महीने का 10 लाख कमा रहा हूं तो तुम अट्रैक्ट होकर मेरे पास आओगे। दैट इज मैग्नेटिक मार्केटिंग, जो आज के डेट में मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। इस झांसे में कभी मत फंसना। इनफैक्ट मेरी कंपनी में काम करने वाला कोई बंदा अपना कभी पेमेंट नहीं रिवील करता। मेरे इंस्टाग्राम रील के कमेंट में बहुत बंदे मैसेज करते हैं कि भाई एक बार पेमेंट दिखाओ कितना कमाए हो। मैं नहीं दिखा रहा। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई बंदा मेरी पेमेंट देख के स्टार्ट करे, क्योंकि मैं अच्छे लेवल पे हूं। मेरी पेमेंट जाहिर सी बात है अच्छी होगी। मेरी पेमेंट से मोटिवेट होकर तुम स्टार्ट कर दियो तो तुमको 10 हजार भी कम लगेगा, तुमको 40 हजार भी कम लगेगा। और मैं नहीं चाहता तुम इस झांसे में पड़ो। ठीक है? तो भाई ये पैसा देख के कभी भी काम मत स्टार्ट किया करो कहीं भी। पैसा देख के स्टार्ट करना है तो अंबानी के साथ स्टार्ट करो सीधा। अगर पैसा ही देखना है तो जाओ जियो की कंपनी में, जियो की सिम बेचने वाला बन जाओ। अंबानी की कंपनी है भाई, अंबानी करोड़ों कमा रहा है। तो इस झांसे में कभी मत फंसना भाई। अब अगली चीज समझो। वी प्रोवाइड फुल सपोर्ट इन योर ऑनलाइन अर्निंग जर्नी विदाउट इन्वेस्टमेंट। आपकी ये जो ऑनलाइन अर्निंग जर्नी है, इसमें हम आपका फुल सपोर्ट करने वाले विदाउट इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं होगा कि काम स्टार्ट कर लो और आगे चल के आपको बोला जाए कि अगर आपको पर्सनल सपोर्ट चाहिए तो आपको इतने का कोर्स लेना पड़ेगा। कोई चार्जेस नहीं है, मतलब नहीं है। क्योंकि भाई हमारा फोकस यार रिस्पेक्ट पे है, मनी पे नहीं है। पैसा कमाने को भाई भगवान बैठा है पैसा देने के लिए। ठीक है? अगर आप उस लायक हो तो भगवान आपको उस काबिल बना देगा। ठीक है? बस रिस्पेक्ट कमाने के लिए यहां पे आए हैं कि थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। क्योंकि मार्केट में ऑनलाइन वर्क करने वाले तो बहुत हैं, इज्जत कितनी पा रहे हैं, कितने लोग इज्जत कमा रहे हैं, जरा ये सोचना कभी। ठीक है? अब एक बात बताओ, एक चीज और जरा ध्यान से समझना, एक मेंटेलिटी मैं तुम्हारी बदलना चाह रहा हूं। तुम लोग भी सोच रहे होगे ना कि भाई मार्केट में जब सर आप बोल रहे हो, आप लोग ये सोच रहे होगे कि सर आप बोल रहे हो कि जीरो इन्वेस्टमेंट में काम हो सकता है, जीरो इन्वेस्टमेंट में आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो, बिना पैसा लगाए सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो। तो मार्केट में ये सारे लोग ये क्यों बोलते हैं कि बिना पैसा लगाए कुछ नहीं होता, देयर आर नो फ्री लंचेज इन द वर्ल्ड, ये सब डायलॉग बाजी होती क्यों है फिर? जवाब दूंगा, समझना ध्यान से। अगर तुम्हारी एक बर्गर की दुकान है, सोचना जरा दिमाग खोल के। अगर तुम्हारी एक बर्गर की दुकान है, ठीक है, और उस दुकान पे अगर तुम व्हाट अ बर्गर की जगह अगर ये लिख दो कि सेव खाने के क्या क्या फायदे हैं, सोचो जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर तुम बर्गर की दुकान पे बर्गर, व्हाट अ बर्गर की जगह पे अगर ये लिख दो कि सेव खाने के क्या क्या फायदे हैं, जैसे मान लो यहां पे ये लिखा हुआ है सेव खाने के, सेव खाना हेल्थ के लिए अच्छा है, मान लो ये लिखा हुआ है सेव खाना हेल्थ के लिए अच्छा है, तो क्या ये दुकान चलेगी? अपने दिमाग से सोचो। अगर कोई बर्गर की दुकान है और उस बर्गर की दुकान पे अगर ये लिख दिया जाए कि सेव खाना हेल्थ के लिए अच्छा है, तो क्या लोग उस दुकान से बर्गर खरीदेंगे?
नहीं खरीदेंगे मेरे भाई, क्यों नहीं खरीदेंगे? सोचो जरा, क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि भाई अगर कहीं लिखा हुआ है सेव खाना, तो लोग यही सोचेंगे ना, मैं बर्गर क्यों खरीदूं जब सेव फायदेमंद है। भाई दैट्स द मेन रीजन कि जो इंसान पैसे लगवा के पैसे कमा रहा है, अगर वो तुमको ये बता दे कि बिना पैसा लगाए कैसे कमा सकते हो, तो क्या उसका धंधा चलेगा? मेरी चाउमीन की दुकान है, मैं ये बोल दूं कि भाई बिना बिना चाउमीन, भाई तुम चाउमीन मत खाओ, चाउमीन से तुम्हारा लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी, तुम सेव खाओ, तुम पपीते खाओ, तुम केले खाओ, क्या मेरी चाउमीन बिकेगी फिर? नहीं बिकेगी। मैं दुनिया को यही दिखाऊंगा, ये चाउमीन इतना टेस्ट है, इतना ऑफर है, यही दिखाऊंगा ताकि लोग मेरी चाउमीन खाएं, क्योंकि मुझे चाउमीन बेचना है भाई। वैसे ही जिसको ऑनलाइन बिजनेस जितने लोग कर रहे हैं भाई, वो पैसा लगवा के कमीशन पा रहे हैं, तो वो तो यही बोलेंगे ना कि बिना पैसा लगाए कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? तो ये बात समझो और ये बात सोचो, फंसो मत चीजों में। चलो, आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेट्स मीट द कोर्स ऑफ जारविस। कोर्स मतलब वो लोग जो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है जारविस के, जरा एक बार उनसे मिल लेते हैं। ठीक है? आप लोग भी जानना चाह रहे होगे ना, कौन कौन है सर, कौन है जो इस टाइप का कुछ किया है। भाई सबसे पहली जो है, ठीक है, वो, अच्छा रुको एक सेकंड, हाँ ये, तो भाई इसके दो डायरेक्टर हैं, ये जो जारविस कंपनी, इसके टोटल दो डायरेक्टर्स हैं। पहला मैं खुद, और दूसरी निक्की मैम है, जो मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन की तरह है, सगी बड़ी बहन नहीं है लेकिन बड़ी बहन से बढ़ के है। ठीक है? तो हम दो लोग हैं जो लोग पूरा ये सिस्टम मैनेज कर रहे हैं, पहला मैं और दूसरा निक्की त्यागी। ठीक है? अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, हाउ इट स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट हुआ सर? ठीक है सर, ये स्टार्ट कैसे हुआ था, क्या था? तो एक बार जरा निक्की मैम के मुंह से सुनते हैं। आपके मन में आ रहा होगा ना एक बार, सर ये निक्की मैम है कौन, जरा मन कर रहा है देखने का। निक्की दी, एक बार आपको मैं को होस्ट बना रहा हूं, एक बार अनम्यूट हो कर गया लीजिए। यशवीर। हाय गाइस, गुड इवनिंग। हो चुका है पोस्ट है। हाँ जी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस कैमरा अपना ऑन रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का कैमरा ऑफ हो चुका है। अच्छा, थोड़ा सा देखो, अब बता देती हूँ मेरा आने का पर्पस क्या है इस मीटिंग में। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज निकी दियागी। बेसिकली मैं सहारनपुर से हूँ। इफ आई टॉक अबाउट माय क्वालिफिकेशन, दैट इज एमबीए, एचआर और मार्केटिंग में एमबीए है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो फॉरएवर को बहुत लोग जान रहे होंगे, तो वो फॉरएवर का है। और अगर मैं सेकंड की बात करूँ, दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट सेक्टर का है, एज अ सीनियर एचआर। ठीक है? तो अभी, एक मिनट, हाँ, तो अभी जो मेन पर्पस है मेरा इसमें, हमने ये प्लेटफॉर्म क्यों स्टार्ट किया, दीदी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जर्नी को स्टार्ट करने का जो एक सही चीज समझ आ रही थी, जिस प्लेटफॉर्म के लिए तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का पैसा लगवाया जाता है। मैंने एक प्रॉमिस किया था खुद से, देखो बाय वर्ड है, कि किसी को आप खाना दे सकते हो, सिर्फ एक टाइम दे सकते हो, किसी को रोटी दे सकते हो एक टाइम दे सकते हो, किसी के पैसे में कर सकते हो वो भी नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी को अगर आप रोटी कमाना सिखा देते हो तो ये लाइफ टाइम उसकी मदद हो जाती है। तो यहाँ पे जो पर्पस तब था कि वहां पे मैं देखती थी कि बच्चे आते हैं, हाउस वाइफ्स आती हैं, कुछ लोग अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, वो लोग भी आते हैं। उनका ये रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हम करें, और एक्स्ट्रा इनकम के नाम पे वहां पे क्या होता था, फुल हास्ट। अब वो प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, आपसे कुल मिला के इन्वेस्ट किया जाता था। तो मेरा यही था कि ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है इस लायक, भगवान जी ने बनाया कि आज इस लायक है कि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुके हैं जिसमें बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ उनकी जेब खर्च के लिए 5-7 हजार रुपए वो कमाना चाहते हैं। जैसे यशवीर ने अभी बताया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप लाखों 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं देख के। कोई इक्का दुक्का कमा सकता है, लेकिन सब लोग नहीं कमा सकते हैं। लेकिन वो एक ही तरीके से शॉप करता है, शोशाबाजी करता है। सबको ऐसा लगता है कि आप ये सब अचीवमेंट्स इजिली ले सकते हैं। एक गारंटी आपको देने आई हूँ, एक श्योरिटी में देने आई हूँ। आने का पर्पज यही था, आपसे यहाँ पे 1 रुपया नहीं लगवाया जाएगा। अब सुन लो, बाद में सुन लो। अगर आपके साथ हो रहे हो इंस्टाग्राम पे, आप जाके हमें मेंशन वहां पे कर सकते हो, एक पैसा आपसे नहीं लगवाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेंशन कर देना कि आप लोग झूठ बोल के आए हो, क्योंकि बहुत लोग बैठे सोच रहे होंगे अब पैसा मांगेंगे थोड़ी, कि आपसे एक पैसा नहीं लगवाया जाएगा। एंड तक आपको इस मीटिंग को देखना है। इस 1 घंटे में
आपको बता दिया जाएगा। देखो ज्यादा एग्जैगरेट करके नहीं बताऊंगी चीजों को, आप ये कर लोगे वो कर लोगे। जो प्लेटफॉर्म हम दोनों ने क्रिएट किया है वो बहुत कुछ सोच के किया है, एक पर्पस है इसके पीछे बहुत। ऐसा तो देखो कमाना ही है, वो सबका पर्पस, ठीक, लेकिन इज्जत भी कमानी है, और जो इन मोटो है genuinely वो हेल्प करनी है, और वो हम कर रहे हैं। थोड़ी नजरों में लोग खटक रहे हैं, आई डोंट केयर, इवन वी डोंट केयर, जो होता है हो जाए, हम देख लेंगे। लेकिन आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, ईश्वर ने 3-4 बार एक चीज बोल दी है कि आपको पैसा नहीं देना है, नहीं लगाना है। ये हमारी गारंटी है, श्योरिटी है, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, एक पैसा नहीं लगवाएंगे। ये हमारे प्लेटफॉर्म की खासियत है। बस एंड तक रहना है। हार्डली 45 मिनट का बचा हुआ है, इन 45 से 40 मिनट में आपको एक एक चीज क्लियर करा के जाएंगे, काम कैसे होगा, पैसा कैसे कमाओगे, सब कुछ करा के जाएंगे। बट लास्ट में एक सरप्राइज आप लोग के लिए है, एंड आई होप कि आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और माइट भी बोल नहीं रही हूँ, ये दिखाएंगे। और जितने इस मीटिंग में आज उम्मीद जुड़ी हुई है, ट्रस्ट करना, प्री जज मत करना, ये मैं बोल के जा रही हूँ। इंस्टाग्राम पे है प्रोफाइल हम दोनों की, आप लोग के साथ कुछ गलत नहीं होगा, बस चीजों को समझना है। 40-45 मिनट आपको बहुत ढंग से यहाँ पे देने हैं, और यही नोट्स सबसे बनाने बड़ा हैं, क्योंकि रीजन है कि आज टेस्ट है पूरी जिसका नेटवर्क क्लियर होगा। मार्केटिंग और पूरी अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री जलती सिर्फ दो नाम से, तीन नाम से, यशवीर सिंह, निक्की त्यागी, जारविस। जारविश। तो आप लोगों को टिके रहना है। एंड का जो सरप्राइज है, आप लोग मतलब सोच भी नहीं पाओगे, आपको बेहद पसंद आएगा, वो आप लोग के लिए है। ठीक है, आखिरी में एक तो मेरा सरप्राइज बस यही मीटिंग है, वो सरप्राइज बहुत मोटो था पसंद आएगा आपके। आने का इस बने टाइम रहना। पे। एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। चलो, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, निक्की त्यागी मैम को सुन के अच्छा लगा होगा। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सेशन बहुत लंबा नहीं कर सकते, थोड़ा 1-1.5 घंटे में निपट जाए तो बढ़िया रहेगा है। चलो सुनना ध्यान से। लेट्स कम टू द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ योर माइंड। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आ रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है दिमाग में काफी सारे सवाल उमड़ रहे होंगे आपके कि अरे सर क्या है, कैसे है, करना क्या है, पूरा प्रोसेस। बट एक चीज जो ये बता रहा हूं ना, इसको समझो कि भाई आखिरी में एक बहुत प्यारा सरप्राइज है आपके लिए। उस सरप्राइज के बाद आई होप सो सारे लोग, मतलब थैंक यू जरूर बोलोगे कम से कम अपने सीनियर को, ठीक है। तो आखिरी तक बने रहना भाई ध्यान से, ठीक है, और चीजों को ध्यान से लिखना, नोट्स बनाते चलो। लेट्स कम टू द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस ऑफ योर माइंड। सर क्या ये सच में फ्री है? सर इतना कुछ सुन लिया इसके बारे में, भरोसा ही नहीं हो रहा, फ्री कैसे है ये? तो भाई कैसे बताऊं, बट हाँ भगवान की दया से फ्री है। दूसरी चीज, इसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है? मेरा क्या फायदा है? मतलब आपका तो खैर फायदा ही फायदा है, आपकी तो बल्ले बल्ले, आपका तो खून बढ़ रहा होगा। मेरा क्या फायदा है आखिर इसमें? मेरा क्या फायदा है? आगे वो भी क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। काम क्या करना है, एक सवाल ये है कि सर काम क्या करना है, ये तो बताओ काम क्या करना है। और आखिरी टॉपिक, इज इट अ कैरियर? क्या ये कैरियर है सर? भाई काम क्या करना है, इसके लिए तो मीटिंग में आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। लेकिन एक जब ये कंपनी हमने स्टार्ट करी थी ना, तो एक उस समय कसम भी खाए थे हम लोग कि कम कमा लेंगे चलेगा, झूठ नहीं बोलेंगे। तो इज इट अ कैरियर का एक आपको बड़ा बढ़िया जवाब मैं देता हूं। आई होप सो आप लोग वो जवाब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे मेरे से। कैरियर नहीं है भाई। अगर ऑनलाइन काम करना कैरियर होता है तो जो पढ़ रहे हैं क्या वो पागल है? तुम्हारे मम्मी पापा क्या कम पढ़े लिखे हैं? अनपढ़ गवार तो है नहीं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज में, स्कूलों में लाइन लगी पड़ी है, सब पागल तो नहीं हो सकते ना भाई। तो अपने दिमाग से जरा सोचो कि इज इट अ कैरियर? भाई कोई ऑनलाइन वर्क कैरियर नहीं होता, इस बात को जल्दी से जल्दी समझ लो, ठीक है। कोई ऑनलाइन वर्क कैरियर नहीं होता। मैं तुमको फिर तुम सोच रहे होगे सर इस मीटिंग को अटेंड करने का फिर मतलब क्या है, फिर क्यों हम अपना टाइम दें? तो जरा भाई मेरी एक बात बता दो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखना कैरियर है? रील देखना इंस्टाग्राम पे क्या कैरियर है? पबजी खेलना क्या कैरियर है? अगर ये सब कैरियर नहीं है फिर भी कर रहे हो दिन भर में 1.5-2 घंटा निकाल के, तो अगर 1.5-2 घंटे काम करके मैं तुमको ये सिखा रहा हूं कैसे 17-20 हजार 18 हजार महीने का निकाल सकते हो, तो उसमें कैरियर खोजने आ रहे हो। और अगर सच में तुमको कैरियर चाहिए और ये फालतू काम कर रहे हो वो उसमें कैरियर नहीं दिख रहा है तुमको, तो भाई ये मीटिंग फिर आपके लिए है ही नहीं। आप लाइफ में थोड़े प्रैक्टिकल कम हो फिर, ठीक है। तो कैरियर नहीं है, मैं खुल के बोल रहा हूं, चाहता तो ये भी बोल सकता था कैरियर है भाई लगे रहो,
मेहनत करो। गुमराह नहीं करना चाह रहा भाई, कैरियर नहीं है, कोई ऑनलाइन वर्क कैरियर नहीं होता। आप किसी कंपनी पे डिपेंड हो, आज आप मेरे और निकी त्यागी पे डिपेंड हो, कल को हम लोग ना रहे तो भाई कोई चीज, कोई ऑनलाइन वर्क कैरियर नहीं होता। पढ़ाई कर रहे हो, मेन फोकस वही है। ये एक जुगाड़ बता रहा हूं तुमको कि कैसे तुम अपना खर्चा निकाल सकते हो, तो इस बात पे ध्यान देना और मीटिंग को आखिरी तक अटेंड करना। अब काम क्या करना है ये भी बताऊंगा, चलो आगे धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, आप बस बने रहना। ये सवाल जो था आपके माइंड में, आई होप सो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। इज इट फ्री? हाँ भाई फ्री है, समझो बात को। इज इट फ्री का जवाब यही है, फ्री है। बिलीव नहीं होता है लोगों को शुरुआत में, बट जो बंदे काम कर रहे हैं वो जानते हैं। अरे हाँ भाई हाँ। फ्री है भाई, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अगर बिलीव नहीं है ना तो पूरे सेशन को अटेंड करना आखिरी तक, आपको बिलीव हो जाएगा। अब जरा इनकम पोटेंशियल पे आता हूं। इनकम पोटेंशियल भाई 19,500 से लेकर के 19,500 से लेकर के 26,400 रुपए पर मंथ निकाल सकते हो यहां से, प्लस इंसेंटिव्स अलग से, ठीक है। तो ये है यहाँ का इनकम पोटेंशियल, और काफी सारे लोगों को कम लग रहा होगा, लेकिन भाई मत भूलो यही इतना करने के लिए तुम 30-30 हजार रुपए लगाते हो, ठीक है। आपको ये चीज कम इसलिए लग सकता है क्योंकि शायद आप सपने ही देख चुके हो 1 लाख रुपए के, और जो इंसान सपने दिखाया है वो बेचारा खुद इतना भी नहीं कमाया होगा कभी, ठीक है। तो थोड़ी मेंटेलिटी चेंज करो। जो लोग 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं ना, उनको पता है पैसा कितनी मेहनत से आता है, ठीक है। तो पैसे की वैल्यू करो भाई। 19,500 26,400 घर बैठे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ 1.5 घंटे 2 घंटे काम करके कमाना, तब बताना, ठीक है। यहां पे तो खैर आप जब हमारे साथ हो तो कमा लोगे, लेकिन एक बात बता रहा हूं। अब फोर्थ डिजिट जरा नोट कर लो, 9। चौथा डिजिट है 9, ठीक है। 4 7 2 9। पहला डिजिट था 4, दूसरा डिजिट था 7, तीसरा डिजिट था 2, और फोर्थ डिजिट है 9। अब एक चीज ये जरा ध्यान से समझो, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं। पहली चीज, काम क्या करना रहेगा आपको यहां पे, और दूसरी चीज, हमारा इसमें क्या फायदा। ये दोनों टॉपिक अब मैं कवर करने वाला हूं, तो भाई थोड़ा पेशेंस के साथ मीटिंग में रहना और चीजों को ध्यान से समझना, क्योंकि अब मैक्सिमम चीजें मैं बता चुका हूं, अब केवल ये बताऊंगा, और मुश्किल से 40 मिनट की मीटिंग रह गई है, तो चीजों को आखिरी तक समझना। फोर्थ डिजिट में आपको बता चुका हूं 9। अब जरा ना एक काम करते हैं, मैं जरा एक काम करता हूं, पहले तो स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूं। अब मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैं आपको 2 से 3 ऐड दिखाने वाला हूं, प्रचार दिखाने वाला हूं। काफी सारे लोग आप में से देखे भी होंगे, ठीक है, बट देख लेना, कोई आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज आगे समझाऊंगा वो उसकी बुनियाद है, फाउंडेशन है, तो वो प्रचार दिखाना मेरे लिए जरूरी है। तो 3 प्रचार दिखाऊंगा, तीनों को देखना 1-1 मिनट का है, ठीक है। रुको मुझे लगा लेने दो पहले यूट्यूब पे। पता है जब इतने सारे लोग उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा वो फील होता है कि भाई काफी जिम्मेदारी है अपने ऊपर। बस 1 सेकंड तो हो गया। ठीक है, मेरी स्क्रीन आई होप सो आप सारे लोगों को दिख ही रही होगी, ठीक है। ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन सुपर ना करो, ऐप तुमको स्मूथली चलता है। एडिटिंग नहीं कर रही, मैं बस कुछ सोच के दिखा रहा हूँ, एक दो बार ध्यान से। Multiple screens? Nah. One click? Yes. कुछ दिख नहीं रहा है ना, ये एंजल वन सुपर ऐप है, वो ही देख सकते हैं जिनके पास पिन है। एंजल वन सुपर ऐप से इन्वेस्टिंग है फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। तो आप कब डाउनलोड कर रहे हो? Investments in securities market are subject to market risks. Please read all
हाँ माँ, बैंक आई कुछ हूँ। सोच के दिखा रहा हूँ, बोल मत बोल, अभी बता रहा हूँ कि हाँ, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। ओपन। एक्सिस बैंक में ये साइन सिर्फ दरवाजे पे नहीं लटकता, हमारे हर रवैये, हर अंदाज में झलकता है। क्यों? बैंक तो खुला है। कहता है कि आपके लिए हमारे दरवाजे हैं दिल से ओपन। पेज आप कर दिया। डायरेक्टर सर, स्टोरी बताओ। फुल एक्शन फिल्म है सर। रोमांस चाहा, एक्शन मिला। ड्रामा मांगा, एक्शन मिला। लाइफ में हमेशा सबको चॉइस नहीं मिलती, पर अब ऑल न्यू पेज ऐप दे पेमेंट्स की पूरी चॉइस। पेज ऐप बाय HDFC। भाई 1,000 से 1,000 लोग कम ही नहीं हो रहे, 999 भी नहीं हो रहे, 1,000 बने हैं आखिरी तक। बहुत पेशेंस है भाई। आपने जूपी पे पैसे डाल दिए? बिल्कुल पाजी। 2 लाख के जूते पहनने वाले ने डाल दिए तो सेफ ही होगा। अरे नहीं नहीं पाजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेफ नहीं है? नहीं नहीं, जूपी में पैसे सेफ हैं। जूते मेरे 2 लाख के नहीं है, 2.5 के हैं। जूपी पे खेल लो इंडिया का अपना गेम लूडो। आज ही zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। सोच रहे होगे ना आप सब, सर ये क्या दिखा रहे हो ऐड, बहुत बार देखे हैं ये सब, क्या है, क्यों दिखा रहे हो ये चीज। चलो मैं ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब ये वाला जो पार्ट है ना, लगभग 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक मुझे लग जाएगा समझाने में, बट समझना है चीजों को ध्यान से। एक बात बताओ, तुम्हारे पास जियो की सिम है, मैक्सिमम के पास होगी, तुम्हारे पास जियो की सिम है। जियो की सिम में अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो क्या करते हो? अंबानी को फोन मिलाते हो कि कस्टमर केयर को मिलाते हो? कितने अंबानी को फोन मिलाए हो आज तक? ओए अंबानी, नेटवर्क नहीं आ रहा जियो की सिम में, किए हो कभी? कस्टमर केयर को फोन मिलाते हो, राइट? उसी तरीके से मेरे भाई, किसी भी कंपनी में कोई भी काम कर रहा है, हर कंपनी में एक होता है, एक कंपनी चाहती है कि उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, सपोर्ट सिस्टम बढ़िया हो, ठीक है? अभी एक चीज और समझाता हूं, समझना। जैसे, रुको, एड स्पॉटलाइट कर रहा हूं। रकीता एक बार अनम्यूट करिएगा। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से, ओके। ये बताइए आपका बैंक, मतलब जैसे आपका बैंक अकाउंट कौन सा है ये आपका एक्सिस है, SBI है, कौन सा बैंक अकाउंट यूज करते हो? सर मेरा सर हरियाणा ग्रामीण बैंक है। हरियाणा ग्रामीण बैंक, ठीक है। अच्छा, कभी पैसे को लेकर के कोई दिक्कत आई है, लाइक आप पे किए हो, किसी में पहुंचा नहीं, तो आप कभी कॉल किए हो बैंक वालों को? नहीं। अच्छा, कभी कॉल ही नहीं किए हो, तो आपका एग्जाम्पल कैसे लूंगा फिर मैं? कोई ना, रुको एक सेकेंड। ये हैंड रेज फालतू में क्यों करते हो आप लोग? जरा कोई ऐसा इंसान हैंड रेज करे जिसके पास जो बैंक अकाउंट हो, उस बैंक अकाउंट में कभी पेमेंट को लेकर के कोई प्रॉब्लम आई हो और वो बंदा फोन किया हो बैंक में। और याद रखना, अनम्यूट सिर्फ उसी को करूंगा जिसका ये होगा, कैमरा ऑन होगा। चलो नीरज को अनम्यूट करते हैं। नीरज कैमरा ऑन कर लो, नीरज कैमरा ऑन कर लो। चलो, अरे भाई आपके तरफ तो अंधेरा छाया हुआ है। कोई ना, योगेश कुमार। हाँ जी भाई, अनम्यूट करिए एक बार। आवाज आ रही है आपको? भाई आपके साइड नेटवर्क इशू है, क्या बताया जाए। एड स्पॉटलाइट, हाँ जी पाजी, अत्थर खतीब, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। आवाज आ रही है यस मेरी? सर, जय हिंद भाई। बिल्कुल आ रही है। ये कह रहा हूं, आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, किस बैंक में आपका अकाउंट है? ICICI बैंक। ICICI बैंक। कभी पेमेंट को लेकर के कोई दिक्कत आई है कि आप पे नहीं कर पा रहे हो और आप कभी बैंक में कॉल किए हो, ऐसा कुछ? ऐसा ही इत्तेफाक आज हुआ मेरे साथ में अच्छा। कि मेरा 20,000 का मुझे ट्रांजेक्शन करना था, हाँ जिसके हाँ, अंदर मुझे 10,000 में पे हो चुके हैं, लेकिन 10,000 नहीं हो रहे थे। अच्छा। उसकी किस लिमिट का प्रॉब्लम आ गया था। हाँ तो हाँ, मैंने फिर उसके कारण मैंने अपने जो कजिन वहाँ पे एम्प्लॉय है उसको फोन हम्म, किया
और उससे मैंने कुछ हेल्प मांगी है। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आपने जब फोन किया था तो आपने कुछ सवाल पूछे होंगे, नहीं, जी सामने वाले ने आपसे कुछ सवाल पूछे होंगे, बैंक वालों ने आपसे क्वेश्चन किया होगा। पहला बिल्कुल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल। वाले ने आपसे ये किया होगा कि सर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बता दीजिए, बोला था? एक्चुअली ऐसा कुछ तो नहीं पूछा था, लेकिन दूसरे कुछ मेरा इशू जो था ना वो अलग था। उसको पता था मेरे बारे में सब कुछ अच्छा, वो डिटेल। आपका नोन होगा शायद। हाँ हाँ जी। चलो कोई ना। आपको एक चीज पता है कि मैक्सिमम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर किसी बैंक में फोन करते हो और आप एक अननोन हो और आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर रहे हो, तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि सामने वाला पूछता है कंफर्म करने के लिए कि आप वही पर्सन हो या कोई और है। तो सामने वाला पूछता है बिल्कुल सर ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है? आप बोलते हो बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो वो राइट आपकी पूरी करेक्ट। डिटेल निकाल लेता है, वो ये बता देता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लास्ट 10 ट्रांजेक्शन क्या क्या है, सारी चीजें, सारी डिटेल निकाल लेता है। ठीक है। बिल्कुल सर। इनफैक्ट मतलब आप एक चीज सोचो कि आईसीआईसीआई बैंक का तो केवल एक ही एप्लीकेशन अवेलेबल है ना प्ले स्टोर पे। तो ये करेक्ट। क्या चीज होता है कि जिसपे ये बंदे नंबर डाल के पूरी डिटेल निकाल लेते हैं, जो कंपनी साइड से होते हैं। इसको बोलते हैं पोर्टल। पोर्टल या बोल लो आप एक तरीके से डैशबोर्ड। ठीक है। वो डैशबोर्ड और जो नॉर्मल एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जो आप लॉगिन करते हो अपना अकाउंट, वो अलग चीज होता है। और ये पोर्टल और डैशबोर्ड अलग चीज होता है, ये बनवाना पड़ता है। ठीक है। ये एक तरीके से आपका जो बैंक अकाउंट है ना, ये उसी का एक एडवांस वर्जन है। लाइक आपके बैंक अकाउंट में आप अगर मान लो आईसीआईसीआई बैंक के साथ आप काम करना शुरू कर दिए, तो आईसीआईसीआई बैंक आपके अकाउंट में कुछ चीजें केवल चेंजिंग करेगा। आपके बैंक का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में या आपके एप्लीकेशन पर कुछ ऐसे फीचर्स इनेबल कर देगा कि आप उसके थ्रू काम कर पाओगे, आप किसी भी पर्सन की डिटेल निकाल पाओगे। तो इसको बोला जाता है पोर्टल या फिर कस्टमर कस्टमर केयर डैशबोर्ड भी बोल सकते हो आप, कई सारे नाम होते हैं, बट ये इसका मेन थीम होता है। ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को समझाता हूं ये कैसे होता है और आप लोग का मेन वर्क क्या है। अब समझने के लिए बिल्कुल रेडी रहना ध्यान से। मैं एक बार क्रोम ओपन कर लेता हूं। हाँ जी। चलो ठीक है। आई होप सो मेरी स्क्रीन आप सभी लोग को शेयर हो रही होगी। ठीक है। ये मोबाइल नंबर था जो ढकना बहुत जरूरी है वरना दिक्कत हो जाएगी। अब चलो, ये मैं आप लोगों को एक डैशबोर्ड का एग्जांपल लेकर के दिखा रहा हूं। जैसे काफी सारी कंपनीज होती हैं, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, या फिर कोई भी कंपनी है ना, उस कंपनी का एक पूरा सीआरएम होता है, एक डेटाबेस होता है। ये एक तरीके से आप डेटाबेस समझ लो इसको। कोई भी कंपनी है, बोट कंपनी है, तो कितने हेडफोन बिके, कितना ईयरफोन बिका, कितनी घड़ियां बिकी, वो एक सीआरएम में स्टोर होता है, एक डेटाबेस में स्टोर होता है। तो उसी डेटाबेस का आपको एक्सेस मिलता है। जैसे ये एक डेटाबेस का मैं एग्जांपल ले लिया हूं आपके सामने। ठीक है। ये एम स्टॉक का डेटाबेस है। अब जरा मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या क्या चीजें होती है, आपका मेन वर्क क्या है। भाई इसमें जैसे काफी सारे लोग होते हैं। अब जैसे एक बात बताओ, रुको ये चीज बात बताऊंगा, पहले ये समझाता हूं, समझना जरा ध्यान से। एक बात बताओ, ये जो आप अभी प्रचार देखे हो, आप 4 ऐड देखे हो, ये 4 ऐड ऐसे ही न जाने इंडिया में कितने सारे लोग होते होंगे जो ये एड्स देखते हैं। ये ऐड कहाँ चलता है? यूट्यूब पे चलता है, आपको ही पता है। तो बहुत सारे लोग ये ऐड देखते हैं। अब भाई मुझे एक सिंपल सी चीज का जवाब दो आप, कि ये ऐड अगर कोई बंदा देख रहा है, मान लो कि मैं एक्सिस बैंक का ऐड देखा। ठीक है। एक्सिस बैंक का ऐड देखने के बाद मेरे मन में ये हुआ कि यार मुझे अपना खाता एक्सिस बैंक में खोलना है, और मेरा मन कर दिया एक्सिस बैंक में खाता खोलने का। तो क्या एक्सिस बैंक, मुझे अगर कोई दिक्कत आएगी, केवाईसी रिलेटेड कोई इशू आएगा, तो क्या एक्सिस बैंक मेरी हेल्प करेगा? क्या क्या वो बंदा हेल्प करेगा जो मुझे ऐड में दिखा था? अगर वो ऐड शाहरुख खान कर रहा है तो क्या शाहरुख खान से पूछने जाऊंगा मैं? नहीं ना। मैं बैंक में फोन करूंगा, या टोल फ्री नंबर पे फोन करूंगा, कस्टमर केयर नंबर पे फोन करूंगा। ठीक है। उसी तरीके से अब ये इन लोगों का काम क्या होता है, अब समझना ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। भाई इसमें आपका जो वर्क है, इसमें आप अपना वर्क पहले समझ लो। रुको, इसमें आप अपना वर्क पहले समझ लो, आपका काम क्या है, उसके बाद आप ये समझ लो कि आपको करना कैसे सारी चीजें।
अब इसमें कोई भी पर्सन हो ऑल ओवर इंडिया, ये एम स्टॉक का मैं एग्जांपल लिया हूं, जैसे मान लो कि ये एक्सिस बैंक का है, हर जगह जो सीआरएम होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, इस सीआरएम का एक्सेस आपको मिलता है कुछ टाइम बाद। तो इसमें देखो आपका काम क्या रहता है, समझना ध्यान से। ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ई केवाईसी लेटेस्ट स्टेज, आई होप सो मैक्सिमम लोगों को दिख रहा होगा। ई केवाईसी लेटेस्ट स्टेज, अब ये सीआरएम है, ये जूम नहीं होता है। CTRL प्लस प्लस टैप करूंगा तो ये जूम नहीं होगा, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, तो समझना ध्यान से मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ई केवाईसी लेटेस्ट स्टेज। आपको केवल ये प्रोसेस कंप्लीट कराना होता है, इससे अलग कोई काम नहीं होता। ये लिखा हुआ है ना ई केवाईसी लेटेस्ट स्टेज, आपको केवल इसको कंप्लीट कराना होता है। जैसे ये रिजेक्ट हुआ है, क्यों रिजेक्ट हुआ है, इसको सही करना आपका काम है। ये मोबाइल स्टेज पे अटका है, मोबाइल स्टेज मतलब जैसे मान लो ये एम स्टॉक का है, तो एम स्टॉक के हिसाब से मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। मोबाइल स्टेज का मतलब यहां पे ये है कि कोई पर्सन अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहा था और वो मोबाइल नंबर डाला लेकिन ओटीपी नहीं डाला, उसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाया, या फिर मोबाइल नंबर डाला ओटीपी डाला, उसके आगे का प्रोसेस उसको समझ में नहीं आया। तो यहां पे शो करेगा कि ये बंदा मोबाइल स्टेज पे अटका है। और आपको इन बंदों के नाम भी दिखते हैं पूरे, जैसे ये देख सकते हो, ये साजिद खान, मोहित कुमार, ये पूरा नाम के साथ पूरी डिटेल दिखती है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे दिख रहा है पैन स्टेज। पैन स्टेज का मतलब क्या है कि कोई बंदा होगा जो पैन कार्ड उसके पास नहीं होगा, या फिर पैन कार्ड में देखो क्या होता है ना कि शुरुआत के जो 5 होते हैं वो लेटर होते हैं, उसके बाद 4 नंबर होता है और आखिरी वाला लेटर होता है। अब मान लो कि किसी का पैन कार्ड है UPCT और यहां पे आई है, अब बंदा इस आई को 1 लिख रहा है। तो ये आप अगर काम कर रहे हो तो आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं, आप समझ जाओगे कि भाई वो आई नहीं होगा, वो 1 नहीं होगा, वो आई लिखा होगा, क्योंकि शुरुआत के 5 तो लेटर होते हैं। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको समझाई जाती हैं। तो पैन स्टेज पे या तो ये बंदा अटका है, ये जो बंदा है, ये जिस बंदे की डिटेल खुली हुई है, ये बंदा पैन स्टेज पे अटका हुआ है। तो आपका काम है ये प्रोसेस इसका कंप्लीट कराना, क्लियर कराना। अब ये जैसे ये है अकाउंट ओपन, इसका ये अपने काम का नहीं है। अब जैसे ये ईमेल ओटीपी स्टेज, ईमेल ओटीपी स्टेज क्या होता है? ईमेल ओटीपी स्टेज का मतलब ये होता है कि ये बंदा मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी डाला, ईमेल आईडी डाला, लेकिन इसके ईमेल आईडी पे शायद ओटीपी नहीं गया, इस वजह से ये बंदा उसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपका काम क्या है मेरे भाई? ईमेल ओटीपी स्टेज को क्लियर करना, इस बंदे का ईमेल ओटीपी स्टेज कंप्लीट कराना। अब जैसे और मैं थोड़ा आगे चलता हूं, यहां पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। एक और प्रॉब्लम आ गई सामने, आईपीवी स्टेज। आईपीवी स्टेज का क्या मतलब है? इन पर्सन वेरिफिकेशन। कई लोग बचपन में दिख रहे होते हैं एकदम, आधार कार्ड पे, जितने लोग इस मीटिंग में हो मैक्सिमम लोगों की आधार कार्ड पे फोटो लंगूर जैसी होगी। ठीक है, जब 18 प्लस हुए होगे तो पैन कार्ड बना होगा, तो पैन कार्ड में थोड़े जवान दिख रहे हो, और शायद इस मीटिंग में आप 40 साल की उम्र में बैठे होगे। अभी के टाइम में आपके जो एक बैंक में जो आपकी फोटो लगी होगी, शायद उसमें आप थोड़े और एजेड दिख रहे हो, उम्रदार दिख रहे हो, और आपकी कोई फोटो देख करके बता नहीं सकता कि आप सेम आदमी हो। आधार कार्ड की फोटो, पैन कार्ड की फोटो और बैंक की फोटो देख के शायद कोई बता ना पाए कि आप सेम इंसान हो। तो आप जब अपना यहाँ पे पोर्टल क्रिएट करने जाओगे ना, तो आप आईपीवी स्टेज पे अटक जाओगे। आप आईपीवी जब अपना अकाउंट बनाने जाओगे तो आईपीवी स्टेज पे अटक जाओगे, क्योंकि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे फोटो जो होगा वो बिल्कुल फोटो मिसमैच होगा। तो आईपीवी स्टेज, इन पर्सन वेरिफिकेशन पे अटक जाओगे आप। ठीक है, एक अब ये मोबाइल स्टेज बता चुका, पैन स्टेज बता चुका। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये केवल लैपटॉप में खुलेगा या मोबाइल में भी खुलेगा? भाई देखो, मैं खुल के बता रहा हूं, ये मोबाइल में भी खुलता है, लेकिन मोबाइल में आपको जूम इन जूम आउट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा पेज छोटे से स्क्रीन पे खुलता है तो जल्दी आपको दिखेगा नहीं। तो इसका एक बहुत बढ़िया उपाय इन लोगों ने दे रखा है, यहाँ पे एक डाउनलोड बटन है। ठीक है, इस डाउनलोड बटन पे आप जैसे, एक सेकंड रुको, लॉग इन करता हूं पहले। हाँ, इस डाउनलोड बटन पे आप जैसे ही टैप करते हो, ये डाउनलोड बटन पे, रुको, ये थोड़ा सा रात का टाइम है, सीआरएम हैंग हो रहा है, एक सेकंड। मतलब ये पूरा ना आप एक्सेल फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हो, आप पूरा एक्सेल में डाउनलोड हो जाता है। जरा एक बार मैं डाउनलोड करके दिखाता हूं। ये लो, ये मैं ना स्क्रीन पे मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूं। रुको, पहले ये जो पट्टी बनी हुई है जरा इसको हटा दूं मैं। हाँ, इसको मैं स्क्रीन पे किस नाम से डाउनलोड कर दूं? मंडे नाम से सेव कर दे रहा हूं डेस्कटॉप पे। ठीक है, सेव। अब जरा देखना, जरा ध्यान से।
ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, आपके ये पूरा मतलब डिटेल खुल के इस तरीके से एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाती है। अब आपका इसमें वर्क क्या है, एक बार जरा इसमें मैं फिल्टर लगाता हूं। असेंडिंग ऑर्डर का मान लो मैं फिल्टर लगा दिया, ठीक है। अब इसमें आपका वर्क क्या है, अब तो दिख रहा होगा ना। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे सर नाम नहीं दिख रहा। अब देखो आपको यहाँ नाम वाम सब दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये देखो आपका काम है ये ई केवाईसी स्टेज वाले काम को कंप्लीट करना। अब जैसे यहां पे देखो, ये एक दिक्कत आप यहां पे देख रहे होगे, एड्रेस स्टेज। भाई एड्रेस स्टेज का क्या मतलब होता है? एड्रेस स्टेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये पर्सन जो है इसके आधार कार्ड पे अलग एड्रेस होगा और मे भी शायद पैन कार्ड पे अलग एड्रेस होगा। इस वजह से एड्रेस स्टेज में ये बंदा अटक गया। या फिर बैंक बैंक डिटेल जो होगी उसमें अलग एड्रेस होगा, इस वजह से एड्रेस स्टेज पे अटकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा। एड्रेस स्टेज के नीचे और कौन कौन सी दिक्कत आती है? बैंक स्टेज। बैंक स्टेज क्या होता है कि कई लोग होते हैं जिनके बैंक में नाम होता है, जैसे बैंक में नाम है राहुल और आधार कार्ड में नाम है राहुल यादव। इस केस में बैंक स्टेज पे अटकता है, नेम मिसमैच हो जाता है। अब एक आप देख रहे होगे यहां पे नीचे आप देख पा रहे हो डिजी साइन। डिजी साइन का मतलब क्या होता है? जब आप बैंक, इनफैक्ट आप खाता भी अपना खोल रहे हो, बैंक अकाउंट खोल रहे हो, एक्सिस बैंक का खाता खोल रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपके आधार कार्ड नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाता है। अब अगर आपका आधार कार्ड जो है किसी नंबर से, जिस नंबर से लिंक है वो नंबर बंद हो गया है, तो ओटीपी थोड़ी जा पाएगा, ओटीपी तो जाएगा ही नहीं। तो यहां पे शो करेगा कि भाई ये बंदा डिजी साइन स्टेज पे अटका हुआ है। ठीक है, तो ये सारे डिजी साइन वाले जितने लोग अटके हैं ऑल ओवर इंडिया वो सारे सामने आ जाएंगे। ये जो पूरा डेटा जो है ना, ये पूरा डेटा 1 2 दिन 3 दिन पुराना है। ठीक है, आप पूरा साल भर तक का डेटा निकाल सकते हो यहां से। अब जैसे ये देखो ईमेल ओटीपी स्टेज, ये आई होप सो मैक्सिमम को समझ में आ रहा होगा। ईमेल ओटीपी स्टेज का मतलब होता है कि ईमेल आईडी पे बंदे के ओटीपी नहीं जा रहा। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी अभी बताऊंगा, रुको। आईपीवी स्टेज बता चुका हूं मैं, ये देखो ये ईमेल के जस्ट नीचे कुछ ही लोगों का आईपीवी पे अटकता है। उसके बाद मोबाइल स्टेज, मोबाइल नंबर डाले लेकिन ओटीपी नहीं डाल पाए, मोबाइल नंबर पे शायद ओटीपी नहीं आया। एक ऑक्यूपेशन स्टेज, खाता भी खोलते हो, बैंक अकाउंट खोलते हो एक्सिस बैंक में या किसी भी अकाउंट किसी भी बैंक में, तो ऑक्यूपेशन मांगता है ना भाई, क्या करते हो। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन पे आप मान लो बैक कर दिए, उसके आगे प्रोसीड नहीं किए, तो सीआरएम ट्रैक करेगा कि ये बंदा ऑक्यूपेशन स्टेज पे अटका हुआ है और इस बंदे की पूरी डिटेल होती है, यहाँ पे पूरा नाम वाम सब नंबर वंबर सब होता है। ठीक है, तो ये आईपीवी। पैन स्टेज का मतलब क्या है कि बंदा पैन स्टेज पे अटका है, या तो इसके पास पैन कार्ड नहीं होगा, ठीक है, पैन कार्ड नहीं होगा, या फिर पैन कार्ड में कुछ दिक्कत होगी, या फिर पैन कार्ड माइनर वाला होगा, 18 के नीचे वाला। अब ये देखो पेमेंट स्टेज, पेमेंट करने में कोई इशू आ रहा होगा सामने वाले को। और ये होता है एक एक ये भी होता है, ये रेफरल अपने काम का नहीं। प्रोफाइल स्टेज, बंदा प्रोफाइल अपना पूरा जो होता है उसमें ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन बताना होता है, वो नहीं बता पाया। रिजेक्टेड, अब रिजेक्टेड होगा, क्यों रिजेक्ट हुआ है अब ये भी लिखा हुआ आता है। देखो बैंक प्रूफ नॉट अपलोडेड, या फिर नेम मिसमैच एज पर बैंक रिकॉर्ड, नाम अलग अलग है। सेल्फी मिसमैच, सेल्फी में जो फोटो है, जो आदमी सेल्फी में फोटो अपलोड किया वो फोटो अलग है, और बैंक में जो फोटो है, जो फोटो हर नॉर्मल सारे डॉक्यूमेंट्स में वो फोटो अलग है। ठीक है, सिग्नेचर स्टेज, बंदे ने जो सिग्नेचर बनाई शायद वो सिग्नेचर गलत था। आधा पैन कार्ड पे, आपको पता है पैन कार्ड पे सिग्नेचर बना होता है, तो शायद पैन कार्ड का सिग्नेचर अलग हो और बैंक में जो सिग्नेचर मारा है वो बंदा वो अलग हो। ये तो मान लो किसी बैंक का अगर आपको डैशबोर्ड मिलता है तो। लेकिन मैक्सिमम डैशबोर्ड्स में जहां भी देखो, हम लोग ज्यादातर फाइनेंस वाली कंपनीज के साथ काम करते हैं जो पैसे रुपए में डील करती हैं। ठीक है, यानी ये जितने ट्रेडिंग कंपनीज है, ट्रेडिंग कराती हैं जो कंपनीज, या फिर जो बैंक्स हैं, हम लोग ज्यादातर उन्हीं में डील करते हैं क्योंकि उसमें पैसा बहुत अच्छा है। आप अगर उनमें काम करते हो तो आपको पैसा बहुत अच्छा मिलता है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज में पैसा बहुत अच्छा मिलता है। तो ये सिग्नेचर स्टेज, तो आई होप सो मैक्सिमम लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई डाउट किस किस तरीके का आता है। ये चीज आई होप सो मैक्सिमम को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जरा एक चीज समझना, अब स्क्रीन पे देखना ध्यान से। रुको एक सेकंड। हाँ जी भाई, अब स्क्रीन पे देखो ध्यान से। थिंग्स यू नीड टू लर्न। अब यहां पे तुमको क्या क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मेरे भाई जो तुमको यहां सीखना पड़ेगा वो ये है कि एड्रेस स्टेज को कैसे क्लियर करना है। यानी किसी पर्सन का, अगर मान लो कोई इंसान है ऑनलाइन अपना कुछ कर रहा था, मान लो आप एक्सिस बैंक का आपको डैशबोर्ड मिलता है, वो इंसान एक्सिस बैंक का अकाउंट बनाते समय एड्रेस स्टेज पे अटक गया, यानी एड्रेस उसका गलत पड़ा हुआ है या फिर कोई इशू है।
ठीक है, आधार कार्ड पे कुछ अलग एड्रेस है, पैन पे अलग है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये सीखोगे। बैंक स्टेज में क्या है भाई, बता चुका हूं। बैंक में क्या होता है कि नाम अलग है, बैंक में नाम है राहुल और आधार कार्ड पे नाम है राहुल यादव, तो बैंक स्टेज पर अटकता है। डीजी साइन मतलब आधार कार्ड नंबर डाले, ओटीपी नहीं डाल पाए। तो चीजों को रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग। कभी भी ऑनलाइन अकाउंट वगैरह ओपन किए होगे आप, एक्सिस बैंक है, कोई भी ऑनलाइन अकाउंट आप जाते हो ओपन कराने, तो आधार कार्ड पे ओटीपी जाता है। अब अगर ओटीपी नहीं डाल पाए आप, तो वहीं पे आपका अटका रहेगा। और एक चीज और नोटिस किए होगे कि आप अगर मान लो किसी बैंक में अपना खाता खुलाने गए और आप एक मान लो ओटीपी स्टेज या डिजी साइन स्टेज पर अटक गए, तो आपको 3 4 दिन 10 दिन महीनों तक ये मैसेज आता है कि अपना डिजी साइन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए कर लीजिए। बैंक वाले मैसेज करते हैं। कहां से उनको इतनी डिटेल मिल जाती है? आपकी सीआरएम से मिलती है भाई, और कहां से मिलती है? ठीक है, तो डीजी साइन स्टेज अटका होता है। डीजी साइन स्टेज आपको क्लियर करना होता है। ईमेल ओटीपी स्टेज, ईमेल ओटीपी में क्या होता है कि बंदा ईमेल आईडी डाला, ओटीपी जो गया होगा वो ओटीपी शायद स्पैम में चला गया होगा। बहुत बार स्पैम फोल्डर में चला जाता है कोई मैसेज आता है तो ये चीज बताना होता है। अब एक्सचेंज स्टेज, ये खैर ज्यादा मतलब बहुत कम लोगों का आता है, बताऊंगा झूठी टाइम वेस्ट होगा। आईपीवी स्टेज, इन पर्सन वेरिफिकेशन, आधार कार्ड पे फोटो अलग है, बैंक पे अलग है, जो आपने सेल्फी अपलोड की उस पे फोटो अलग है, तो आईपीवी स्टेज पर अटक जाएगा। मोबाइल ओटीपी स्टेज, मोबाइल नंबर डाले ओटीपी नहीं डाल पाए। नेम मिसमैच, आधार कार्ड पे नाम अलग है, बैंक में नाम अलग है, पैन पे नाम अलग है, उस केस में नेम मिसमैच आता है। पैन स्टेज, पैन स्टेज में यही होता है, बंदा आई की जगह 1 लिख रहा होता है, ओ की जगह 0 लिख रहा होता है, यही सब दिक्कत आती है। पेंडिंग फॉर अप्रूवल, अब ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल मतलब कि सारा काम बंदे का हो रखा है, आपको केवल अप्रूव करना है। सेल्फी स्टेज, बंदे ने जो सेल्फी अपलोड करी, शायद उसने चश्मा पहन के फोटो अपलोड कर दिया, या टोपी पहन के अपलोड कर दिया, स्कार्फ डाल के अपलोड कर दिया, या फिर चेहरे पे आंख के नीचे डार्क सर्कल्स बन रहे हो। नॉर्मल नेचुरल डार्क सर्कल की बात नहीं कर रहा, आंख के नीचे क्या होता परछाई बन रही हो, तो सेल्फी स्टेज पे अटकता है। सिग्नेचर स्टेज, पैन कार्ड पे जो सिग्नेचर है, बंदे ने बैंक में वो सिग्नेचर ना मारा और नहीं मारा होगा, या फिर जो बैंक में सिग्नेचर है वो उसने पोर्टल क्रिएट करते समय सिग्नेचर नहीं मारा होगा, ऐसा कुछ इशू होगा तो सिग्नेचर स्टेज पे अटकता है। ठीक है, या फिर सिग्नेचर में नाम लिखना था, बंदे ने सिग्नेचर की जगह पे कुछ या तो कुछ अपलोड ही नहीं करा, या कोई ब्लैंक सा पेपर अपलोड कर दिया, तो सिग्नेचर वो फेच नहीं कर पाता जो एआई होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका आपको सॉल्यूशन याद सीखना है, जो आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर। अब एक बात बताओ, अगर इन सारी चीजों का मैं तुमको लिखा दूं कॉपी में, समझना मेरी बात ध्यान से, अगर ये सारी दिक्कत कॉपी में, एक तरफ बीमारी और बीमारी के सामने इलाज, यानी एक तरफ सारी दिक्कत और उस दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है, ये अगर मैं तुमको लिखा दूं, तो क्या काम करने में कोई दिक्कत आ सकती है तुमको? तो ये चीज मैं लिखा दूंगा, टेंशन ना लो। जो हमारी ट्रेनिंग होगी, जो जिसे बोलते हैं पूरा डैशबोर्ड ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग हमारी इस महीने 28 या 29 तारीख को होगी। उसकी अपडेट आपको न्यू कैंडिडेट्स वाले ग्रुप में मिल जाएगी। उस ट्रेनिंग में मैं लाइव आकर के आपको चीजें समझाऊंगा। और 28 को ही नहीं होगी, शायद से वो ट्रेनिंग में 15 तारीख को भी करूं। तो पहली 15 को होगी, दूसरी 28 को होगी, बट उसके पहले आपका काम स्टार्ट हो चुका होगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अब चलो जरा आगे चलते हैं सेशन में। ये चीज आई होप सो मैक्सिमम 28 को होगी, बट उसके पहले आपका काम स्टार्ट हो चुका होगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अब चलो जरा आगे चलते हैं सेशन में। ये चीज आई होप सो मैक्सिमम लोगों को क्लियर होगी कि काम क्या करना है। केवल ये जो चीजें फंसती है ना, ये चीजें आपको क्लियर करनी होती हैं, यही वर्क होता है। अब एक चीज और समझो, ये पोर्टल्स जो होते हैं ना, रुको मैं जरा स्क्रीन शेयर करके ही दिखाता हूं, वरना काफी चीजें पकड़ नहीं पाओ। फिफ्थ डिजिट जरा नोट कर लो, फिफ्थ डिजिट इज 1। पहला डिजिट था 4, दूसरा डिजिट था 7, तीसरा डिजिट था 2, चौथा डिजिट था 9 और पांचवा डिजिट है 1। ठीक है, तो पांचवा डिजिट है 1, नोट कर लो कॉपी में। अब एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो 348 लोगों की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, तो भाई रिक्वायरमेंट बहुत कम है। ठीक है, तो छटाई बहुत बढ़िया से करेंगे, खुल के बोल। हमारा फोकस भाई या क्वांटिटी पे नहीं है, क्वांटिटी पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस यहां क्वालिटी पे है। 10 लोग चाहिए, ढंग के चाहिए, फालतू कूड़े कचड़े नहीं चाहिए। 10 लोग चाहिए लेकिन ढंग के चाहिए। तो फोकस आई होप सो समझ गए होगे आप लोग। अब कैंडिडेट्स स्कोरिंग लेस देन 70% विल बी डिस्क्वालिफाइड। जितने लोग 70% से कम नंबर लाओगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है, 70% से ज्यादा नंबर लाना आपका यहाँ पे कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उससे कम में आपकी दाल नहीं गलने वाली। ठीक है, रुको एक सेकंड, एक सेकंड जरा रुको।
ठीक है। तो कैंडिडेट्स स्कोरिंग लेस देन 70% विल बी डिस्क्वालिफाइड। ये चीज आई होप सो समझ गए होगे आप लोग। 70% से कम नंबर अगर टेस्ट में आया तो छांट दिए जाओगे। दूसरी चीज, नो सेकंड चांस विल बी गिवन टू एनी ऑफ द कैंडिडेट। किसी भी बंदे को सेकंड चांस नहीं मिलेगा कि टेस्ट आप 2 बार दे पाओ। टेस्ट एक ही बार दोगे, 2 बार नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो सेकंड चांस की उम्मीद मत करना। सीनियर के सामने रोते रह जाओगे, कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। लिमिटेड एंड सेम टाइम पीरियड विल बी गिवन टू एवरीवन। सारे लोगों को लिमिटेड टाइम मिलेगा, सेम टाइम मिलेगा। शायद 7 या 8 मिनट का समय मिलता है टेस्ट देने के लिए, तो सारे लोगों को उतना ही समय मिलेगा। किसी को ना 1 सेकंड ज्यादा मिलेगा, ना किसी को 1 सेकंड कम मिलेगा। अब थोड़ा पैसे रुपए की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो इनकम है हमारी, वो टोटल भाई 3 भाग में डिवाइडेड है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ठीक है, ग्रेड्स डिवाइडेड है। अब ग्रेड ए में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा एक बार इस पेज का ना तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये पेज बड़ा जरूरी है। आगे चल के तुम लोग कंफ्यूज होते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नहीं चाह रहा पिछली बार वाली कंफ्यूजन दोबारा है। जरा इस पेज का ना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, 3 पार्ट में इनकम डिवाइडेड है। भाई ग्रेड ए में अगर आना चाह रहे हो, ग्रेड ए में अर्निंग होती है 17,500 से लेके 24,000 रुपए, प्लस इंसेंटिव्स को मिला के 42,000 रुपए तक महीने का कमा सकते हो अगर ग्रेड ए में हो तो। लेकिन ग्रेड ए में आना इतना भी आसान नहीं है। कम से कम 5 से 6 पोर्टल होना चाहिए आपके पास, तब जाके ग्रेड ए में आओगे। चिंता ना करो, पोर्टल वोटल सब फ्री होता है, पैसा वैसा नहीं लगता। बट अभी बताऊंगा पोर्टल का क्या प्रोसीजर है, कैसे आप अपना पोर्टल बनाओगे, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन ना लो। बट ग्रेड ए में आने के लिए कम से कम 5 से 6 पोर्टल आपके पास होना चाहिए। और इसमें 17,500 से लेके 24,000 तक की आपकी अर्निंग होती है नॉर्मल। प्लस अगर ओवर टाइम करते हो तो इंसेंटिव्स अप टू 42,000 कमा सकते हो। यानी 1.5-2 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो, आपके पास टाइम है प्रॉपर, 5-6 घंटे काम करने को तैयार हो, तो भाई घिस तान के 42,000 तक पहुंचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5 से 6 पोर्टल याद रखना, ग्रेड ए में आने के लिए 5 से 6 पोर्टल होना ही चाहिए, उससे कम में काम नहीं होता। ठीक है, अब ग्रेड बी का जरा कंडीशन सुन लो। अगर आपके पास केवल 4 पोर्टल है, केवल 4 पोर्टल है, तो आप ग्रेड बी में आते हो। अब अभी ये पोर्टल क्या होता है अभी आऊंगा, जो आपके दिमाग में डाउट चल रहा है सर पोर्टल क्या सीन है, अभी आऊंगा उस पर, चिंता ना करो। अब ग्रेड बी में 4 पोर्टल है तो आ जाओगे, और ग्रेड बी में 13,000 से लेके 16,700 तक की अर्निंग होती है। ग्रेड सी, ग्रेड सी में अगर आओगे तो 2 से 3 पोर्टल रहेगा तो ग्रेड सी में आ जाओगे। और ग्रेड सी वालों की अर्निंग अंडर 8 के होती है। और ग्रेड सी में एक और प्रॉब्लम है, पेमेंट टाइम पे नहीं होता इसमें। ठीक है, तो भाई मतलब कंपनी पे डिपेंड करता है वो कब कर रही है, वो हमारे अंडर नहीं होता। अब जरा समझ लो, मैं और निक्की दी हम लोग कौन सा ग्रेड हैंडल करते हैं। हम लोग सिर्फ ग्रेड ए हैंडल करते हैं। मैं और निक्की त्यागी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ए हैंडल करते हैं, याद रखना। अगर आप ग्रेड बी में हो, ग्रेड सी में हो, तो आपको हम लोग नहीं ट्रेन करने वाले, हमारे रखे गए कुछ ट्रेनर्स आपको ट्रेन करेंगे। लेकिन ग्रेड ए में हो तो हमारा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता है। ठीक है, ग्रेड बी और ग्रेड सी में हो तो हमारे ट्रेनर्स आपको ट्रेन करेंगे, पैसा नहीं लगेगा। लेकिन हम भी जाहिर सी बात है अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। ग्रेड ए वालों को ही हम लोग ट्रेन करते हैं, ग्रेड बी ग्रेड सी वाले जो हैं उनको ट्रेनर्स ट्रेन करते हैं। ग्रेड सी वालों को और ग्रेड बी वालों को ट्रेनर्स ट्रेन करते हैं, ग्रेड ए वालों को मैं और निकी त्यागी पर्सनली ट्रेन करते हैं। ठीक है, अब ग्रेड ए में आने के लिए भाई कम से कम 5 से 6 पोर्टल होना चाहिए। अब ये पोर्टल क्या होता है, कैसे मिलता है, कैसे बनता है, अब जरा इस पे आते हैं, समझना ध्यान से। ये पोर्टल क्या होता है सर, दिमाग में आ रहा होगा भाई। जैसे साइकिल आई पहले की बाइक आई, आप लोग सोच रहे हो सर एग्जाम्पल बड़ा मारते हो आप, समझना जरा ध्यान से। पहले साइकिल आई की बाइक आई, साइकिल आई, साइकिल में पेट्रोल डाला गया, मोटर लगाया गया कि ऑटोमेटिक चले वो, तो वो बाइक बन गई। तो बस वही समझ लो, जैसे अभी मैं एक लोग को अनम्यूट किया था, उनका आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट था, तो आईसीआईसीआई का जो बैंक अकाउंट है उसको साइकिल मान लो। उस साइकिल में कुछ फीचर्स अगर मैं ऐड करवा दूं कंपनी से बात करके, तो वो आपकी बन जाती है बाइक यानी पोर्टल। तो भैया पहले पोर्टल, बाइक के लिए साइकिल का आना जरूरी है ना। साइकिल ही नहीं आई तो बाइक कहां से आएगी, मुर्गी नहीं है, मुर्गी नहीं आई तो अंडा कहां से आएगा। ठीक है, तो पहले आपका पोर्टल होने के लिए पहले साइकिल होना जरूरी है। जैसे मान लो आपको एक्सिस बैंक का पोर्टल चाहिए, तो उसके लिए भैया एक्सिस बैंक का अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट नहीं है तो यू कांट क्रिएट पोर्टल, हम अप्रूवल नहीं दिला सकते, क्योंकि साइकिल ही नहीं होगी तो उसमें फीचर ऐड कहां से कराएंगे बाइक वाला। समझ रहे हो, एग्जांपल पकड़ पा रहे हो गया आई होप सो।
तो यहां पे एक बात ध्यान से समझ लो। अगर आपको कोई भी पोर्टल चाहिए, अगर आप 4 से 5 पोर्टल चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो ग्रेड ए में आना, 5 से 6 पोर्टल आपको चाहिए, तो उसके लिए हम आपको बता देंगे कौन कौन से पोर्टल्स हमारे पास अवेलेबल है। अभी मैं आपको पोर्टल्स की प्रायोरिटी लिस्ट भी नोट कराऊंगा, कॉपी में लिख लेना जरा ध्यान से, ठीक है। पोर्टल्स की प्रायोरिटी लिस्ट अभी मैं नोट कराऊंगा कि कौन कौन से जरूरी है, किसमें पेमेंट अच्छा है। मतलब मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में 2 बात ध्यान दूंगा। पहली बात, पैसा टाइम पे आ रहा हो, और दूसरी बात, उसमें पैसा ज्यादा हो। वही मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे रहेगा। तो जरा एक काम करो, कॉपी पेन निकाल लो। इस पूरे मीटिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, कॉपी पेन निकाल लो। हेडिंग डालो प्रायोरिटी लिस्ट फॉर पोर्टल्स। हेडिंग डालो प्रायोरिटी लिस्ट फॉर पोर्टल्स। पहला पोर्टल जो है, जो इंडिया में सबसे हाई डिमांडिंग पोर्टल है और बहुत रेयर केस में किसी का उसमें सिलेक्शन हो पाता है, एसबीआई। काफी लोग नाम सुने होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत रेयर चांस है कि किसी का हो पाए, हो नहीं पाता है अक्सर। मेरे पास तो खैर पोर्टल है, मुझे बहुत टाइम बाद बहुत रिक्वेस्ट करते हुए वो पोर्टल मिला था, जल्दी मिलता नहीं है। तो पहला प्रायोरिटी नोट करो एसबीआई, दूसरा नोट करो आईसीआईसीआई, दूसरा पोर्टल नोट करो आईसीआईसीआई, तीसरा नोट करो एंजल वन। काफी सारे लोग सोच रहे हो सर एंजल वन, हाँ भाई एंजल वन। ट्रेडिंग व्रेडिंग नहीं करनी है तुमको, टेंशन ना लो। लेकिन एंजल वन का पोर्टल अब एक तरीके से जो भी समझ लो, लेकिन इसमें पैसा बहुत बढ़िया आता है और इसमें पेमेंट भी बहुत टाइम पे होता है, ठीक है। तो सेकंड पे नोट रखो एंजल वन, अरे सॉरी थर्ड पे। फर्स्ट पे था आपका एसबीआई, सेकंड पे आईसीआईसीआई, थर्ड पे एंजल वन, फोर्थ पे नोट करो आप एचडीएफसी। फोर्थ पे नोट करो एचडीएफसी, इसमें भी पेमेंट बहुत अच्छा है। इनफैक्ट भारत की प्राइवेट बैंक्स में सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी है, ठीक है। तो फोर्थ पोर्टल आपका हो गया एचडीएफसी। फिफ्थ पोर्टल नोट करो एम स्टॉक, जिसका मैं आपको डैशबोर्ड दिखाया था अभी, एम स्टॉक। फिफ्थ पोर्टल नोट करो एम स्टॉक। सिक्स्थ पोर्टल सारे लोग नोट करो अप स्टॉक्स, यूपीएसटीओएक्स। इसमें थोड़ा पेमेंट कम है लेकिन टाइम पे है, इसलिए मैं प्रायोरिटी लिस्ट में अपने इसको 5वें 6ठे नंबर पे रैंक कर रहा हूं। उसके बाद अगला प्रायोरिटी लिस्ट में नाम लिखो आप एक्सिस बैंक। अगले प्रायोरिटी लिस्ट में नाम लिखो एक्सिस बैंक। उसके नीचे नाम लिखो एफ आई मनी, FIMONEY। उसके नीचे नाम लिखो FIMONEY, एफ आई मनी। एक सेकंड मुझे जरा लिस्ट देखने दो। रुको मुझे लिस्ट देखने दो, नाम बताने में गलती होगी ना तो दिक्कत हो जाएगा। अब स्टॉक्स तो शायद मैं बता चुका हूं। हाँ, एक नोट करो आदित्य बिरला, नोट करो एक आदित्य बिरला। उसके बाद तुम नोट करो लेमन, बहुत सारे लोग नाम नहीं सुने होंगे, LEMONN, लेमन, LEMONN। उसके बाद नाम लिखो लेमन। ये मतलब टॉप 10 पोर्टल्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं जो टॉप पे चल रहे हैं इस टाइम पे इंडिया में, ठीक है। लेमन हो गया। चलो आई होप सो, शायद टॉप वाले जितने उतने मैं बता चुका हूं, ठीक है। अगर इसके अब देखो एक चीज और बता दे रहा हूं, जिसके पास जैसे अभी मीटिंग अभी जिनको अनम्यूट किया था, इनके पास आईसीआईसीआई बैंक का पहले से अकाउंट था। भाई पहले से अगर आपका पोर्टल बना हुआ है ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने सीनियर को बता देना, उस पोर्टल को हम कन्वर्ट करा देंगे डैशबोर्ड में, ठीक है। लगभग 5 से 6 दिन का 7 दिन का टाइम लगता है। तो अगर पहले से आपका इन जो भी नाम लिया हो, इसमें से कोई भी अकाउंट अगर पहले से बना हुआ है, अपने सीनियर को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बता देना, उस पर हम वो फीचर्स इनेबल करवा देंगे अपने एंड से, ठीक है। तो ये चीज आई होप सो मैक्सिमम लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब वो लोग सोच रहे होंगे सर जिनका नहीं बना है वो क्या करें, वो नहीं कमा पाएंगे। भाई आप लोगों को मैं ट्राई करूंगा, वैसे पोर्टल्स की जो लिमिट होती है ना बड़ी कम होती है, बहुत ज्यादा पोर्टल कंपनी एंड से मिलते नहीं है, बहुत रेयर मिलते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पूरे इंडिया के लोगों का डेटा भरा होता है उसमें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इतने लोगों में तो कंपनी डेटा बांटेगी नहीं। तो एक काम करना,
आपको मैं पोर्टल क्रिएट करने का लिंक दे दूंगा, ठीक है। अभी आप लोगों को एक ग्रुप में ज्वाइन करूंगा जिसका नाम है पोर्टल लिंक्स, तो उस ग्रुप में ऐड करूंगा। उस ग्रुप में पोर्टल्स आप लोग क्रिएट कर लेना। इसमें से जितने पोर्टल का नाम लिया हूं, कोई भी पोर्टल अगर पहले से बना हुआ है ना, तो आप वो पोर्टल दोबारा बनाने की नीड नहीं होती। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने सीनियर को बता दो, उस पोर्टल पे आपका डैशबोर्ड अप्रूवल हम लोग दिलवा देंगे, ठीक है। आपका वो फीचर हम लोग इनेबल करा देंगे। अब दूसरी चीज, एक एक्सेप्शन है इसमें, एम स्टॉक। भाई ये बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है। इसको मैं थर्ड नंबर पे इसलिए रखा या फोर्थ नंबर पे इसलिए रखा, पैसा बहुत बढ़िया देती है और पैसा टाइम पे देती है, ठीक है। और डॉलर वॉलर में नहीं देती है, पैसा प्रॉपर इंडियन रुपीज में आता है। इंडिया में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको हैंडल करती है। तो एम स्टॉक में एक खास बात है, इसका डेटा भाई इंडिया में नहीं स्टोर हो रहा है, इसका डेटा बाहर स्टोर होता है। तो अगर एम स्टॉक का पोर्टल आपका पहले से बना है, ठीक है, या अकाउंट पहले से है, और आप डैशबोर्ड अप्रूवल चाह रहे हो, तो भाई आपको घर में किसी और का बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि इसका डेटा इंडिया में होता नहीं है कि हम लोग फेच करवा सकें। बट अगर बाकी सारे पोर्टल्स पहले से बने हैं ना, ग्रीन सिग्नल है, बन जाएगा आपका डैशबोर्ड अप्रूवल, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब चलो, आई होप सो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी। और हाँ, एक चीज और, काफी लोगों को ये भी डाउट होता है, सर क्या जो कॉल करेंगे हमारा नंबर जाएगा? भाई अपने दिमाग से सोचो यार, इतने सारे लोगों को अपने नंबर से कॉल करोगे, पागल नहीं हो जाओगे? उसका आपको प्रॉपर सिस्टम मिलता है। एक बार बताओ, कंपनी वाले कॉल करते हैं तो सामने से कॉल लग जाएगा, आप कॉल करते हो तो क्या कॉल लगता है? उन पे नहीं लगेगा। तो वो एक आपको टेम्पोरी ऐसा एक नंबर अलॉट होता है, जितनी बार आप डैशबोर्ड के थ्रू कॉल करते हो, ठीक है, तो एक हर बार एक टेम्पोरी नंबर अलॉट होता है। आप डैशबोर्ड में जितने लोगों का नंबर शो हो रहा है ना, आप केवल उन्हीं को कॉल कर सकते हो, और डैशबोर्ड के थ्रू डायरेक्ट कॉल करते हो, ठीक है। और खास करके लड़कियों को तो हम लोग ये फीचर दे ही देते हैं कि आपको नंबर अलॉट करवा देते हैं। आपको मतलब कि अपने नंबर से कॉल करने की नीड नहीं पड़ेगी, टेंशन ना लो, ठीक है। और इंसेंटिव्स वगैरह कैसे काउंट होंगे, अब ये भी सुन लो। जैसे मान लो कि आप डेली बेसिस पे, अब देखो ये इसमें क्या होता है, ग्रेड ए में आने के लिए आपको लगभग लगभग 20 से 22 डाउट डेली बेसिस पे क्लियर करने हैं। अब 20-22 के अलावा 30 लोगों का मान लो डाउट क्लियर कर चुके आप। 30 डाउट के बाद एक भी बंदे का डाउट क्लियर करते हो तो पर पर्सन 200 रुपए आपको मिलते हैं। तो दिन के अगर आप 40 लोगों का डाउट क्लियर कर रहे हो ना, तो दिन का आप लगभग लगभग मान के चलो कि 2-2 हजार डेली का निकाल रहे हो। और ये आप इंसेंटिव और अपनी अर्निंग टोटल मिला के मैक्सिमम 42,000 तक कमा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी जो बोला हूं अभी। अब ये चीज सुनो, अभी सेशन के एंड होने के बाद टेक द लिंक ऑफ टेस्ट। अभी याद रखना, आपको केवल 4 या 5 डिजिट ही पता चला है, आखिरी डिजिट नहीं पता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, उसको आखिरी में ही बताऊंगा, ठीक है। टेक द लिंक ऑफ टेस्ट फ्रॉम पोर्टल लिंक्स टेलीग्राम ग्रुप। पोर्टल लिंक्स वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उस ग्रुप में आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा। और पोर्टल लिंक वाले टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जिस ग्रुप में अभी ऐड हो, न्यू कैंडिडेट्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में, मैं डाल दूंगा अभी कुछ देर में। पढ़ा नहीं हुआ है, मैं डाल दूंगा अभी, ठीक है। और जब आप पोर्टल लिंक्स वाले ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए उस लिंक पे जब टैप करोगे ना, तो एक 6 डिजिट का कोड मांगेगा। वो 6 डिजिट यही है जो मैं अभी आप लोग को लिखा रहा हूं, 47291। आखिरी डिजिट अभी नहीं बताया हूं, ठीक है। अब आप लोग टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद अगर 70% से ज्यादा नंबर आया तो आप अपने पोर्टल्स क्रिएट करोगे, ठीक है। और पोर्टल्स बहुत लिमिटेड है भाई, ये बात याद रखना। पोर्टल्स बहुत ही, देखो मिल पाता है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो ये सीन था भाई। अब जरा कुछ रूल्स समझ लो। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी ऑफ सेम पर्सन हुज पोर्टल इज बीइंग क्रिएटेड। जिसका पोर्टल बन रहा है भाई, मीटिंग को आखिरी तक अटेंड करना। अगर यहां तक हो ना, अब मीटिंग अगर लीव कर रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज समझ लो, ऑल डिटेल्स मस्ट बी ऑफ सेम पर्सन। सारी डिटेल्स एक ही इंसान की होनी चाहिए। लाइक आधार कार्ड अगर लग रहा है, बैंक डिटेल लग रहा है, पैन कार्ड लग रहा है, सारा एक ही पर्सन का होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि बैंक डिटेल किसी और का लगा दिए, पैन कार्ड किसी और का लगा दिए, आधार किसी और का लगा दिए। अब पैन कार्ड आपके पास नहीं है, बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, तो पैन कार्ड अपने मम्मी पापा का लगा दिए। ये सब नहीं होता भाई। जिस पर्सन को पोर्टल का अप्रूवल हम दे रहे होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, सारी डिटेल उस एक ही इंसान की होनी चाहिए। बदल बदल के अलग अलग लोगों की डिटेल नहीं लगा सकते हो। और अगर ऐसा लगा है तो भाई शायद से आपका आधार कार्ड पे इशू भी आ सकता है, दिक्कत भी आ सकती है, फ्रॉड में कंसीडर हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा ये चीज से बच के रहना, फालतू में अलग अलग डिटेल मत लगा देना, घर वालों की डिटेल पूरा खिचड़ी बना दो, ये सब मत करना। अब कुछ रूल्स समझ लो। यू मस्ट बी कनेक्टेड विथ ओनली वन सीनियर फ्रॉम माई टीम। ये बात बहुत गांठ बांध लेना। कई लोग होते हैं
सीनियर को मैसेज करेंगे। अब सीनियर के पास जाहिर सी बात है तुम्हारे जैसे 36 लोग हैं उसके पास, सबके मैसेज का रिप्लाई एट द मोमेंट तो सीनियर कर नहीं पाएगा। तो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा तो मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट में जाएंगे और जो बंदे मैसेज करते हैं उनसे पूछेंगे कि आप मुझे बता देंगे, आप मुझे बता देंगे। और कोई बंदा बोलेगा ठीक है भाई चल बता देता हूं। अब एक बात बताओ, आज मान लो कि तुम्हारे सीनियर का, चलो एक एक चीज समझा रहा हूं, ये गलती पिछली बार बहुत लोग किए थे जिनको हम लोग ब्लॉक किए हैं सिस्टम से अपने। जैसे मान लो कोई लड़की है, उसका नाम है ए, ठीक है, वो लड़की को कोई लड़का जो है वो गाइड कर रहा है जिसका नाम है बी, ठीक है। अब ये लड़के के पास ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं, ठीक है। अब ये लड़का इस लड़की के मैसेज का रिप्लाई फटाफट नहीं कर पा रहा। अब ये लड़की सोच रही है कि मेरा सीनियर तो मुझे कुछ समझा ही नहीं रहा, जबकि आप लोगों को सीनियर की भी जरूरत नहीं है। मैं ग्रुप में सारी अपडेट डाल रहा हूं, ग्रुप में अगर अपडेटेड हो ना सब कुछ ग्रुप के थ्रू समझ में आ जाएगा। लेकिन सीनियर अगर फोन नहीं उठा रहा है तो आप क्या करते हो, किसी और सीनियर के पास चले जाते हो। अब ये लड़की पहुंच गई किसी लड़के के पास, उसका नाम था मान लो सी। अब एक बात बताओ, महीने के आखिरी में जब मैं अपनी पूरी टीम से रिपोर्ट लूंगा, अब सी और बी जो है ये मेरी टीम के हैं, तो जब मैं सी और बी से जब रिपोर्ट लूंगा कि भाई कितने लोग वर्क स्टार्ट किए हैं रिपोर्ट भेजो, तो सी भी ए का नाम भेजेगा और बी भी ए का नाम भेजेगा। तो याद रखना, अगर दो लोग आपका ही नंबर दे दिए कि ये बंदा काम स्टार्ट किया है और दो लोग अगर आपका नंबर दे दिए, तो भाई उस केस में मैं यही मानूंगा कि आपको हमारे टाइम की कदर नहीं है और आपको अपने सिस्टम से ब्लॉक कर दूंगा। इफ टू पीपुल विल क्लेम यू इन मंथ एंड, वी विल परमानेंटली ब्लॉक यू फ्रॉम आवर सिस्टम, या यू विल बी परमानेंटली ब्लॉक्ड फ्रॉम आवर सिस्टम। अगर आप दो सीनियर से कनेक्ट हुए, सीनियर नहीं रिप्लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में अपडेट आ रही है, ग्रुप में अपडेटेड रहो, ग्रुप में मैसेज आ रहा है देखते रहो, आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर दो सीनियर के पास गए और गलती से पहला वाला सीनियर आपका नंबर हमें बता दिया कि ये बंदा हमारे साथ काम स्टार्ट किया था, इस बंदे का मैंने काम स्टार्ट कराया था, इन दैट केस भाई परमानेंटली ब्लॉक कर दिए जाओगे। तो याद रखना, दो सीनियर से कनेक्ट होने की गलती मत करना। और अगर आप में से काफी लोग दो सीनियर के साथ अगर गलती से कनेक्ट हो गए होगे, तो किसी एक सीनियर को जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझा पाएगा ढंग से, या जिसके साथ कंफर्टेबल हो, उसको छोड़ के दूसरे बंदे को मैसेज कर देना कि मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ एक सीनियर चाहिए और मैं सिर्फ एक सीनियर के साथ काम करूंगा। वरना भाई अपना खुद का नुकसान कराओगे, लाइफ टाइम ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। अब जरा सरप्राइज पे आते हैं। दिल थाम के बैठे थे आप लोग, सर सरप्राइज क्या है जरा बता दो जल्दी से। जरा सरप्राइज पे आते हैं। हाँ, सबसे पहला जरा मैं कुछ लोगों से आपको मिलाना चाह रहा हूं। पहली जो पर्सन है उनका नाम है अन्नू कुमारी, ठीक है। जरा एक बार निक्की दी है आप मीटिंग में, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ यशवीन भाई, एक मिनट। हाँ, एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं आपको एड हाँ स्पॉटलाइट नहीं। क्लियर है, हो गया है कैमरा तो ऑन है। ओके ओके डन। एक बार हाँ अन्नू है मीटिंग में। हाँ, अनु ना एक मिनट देना बस। है अन्नू अनम्यूट हम्म, करना एक बार। हेलो सर। अनु है। चलो दीदी अब आप संभालिए, बोलते बोलते थक गया मैं। अनु वॉइस क्लियर है ना आपको? हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज। ठीक है। गाइस देखो, ये कुछ लोग हैं जो हमारी टीम में आए हैं, जिन्होंने एक मतलब थोड़ी सी जर्नी ये लोग आपको बताएंगे किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से इन्होंने अपनी इनकम को जनरेट किया है, कितना पैसा दिया है, वो सब। ठीक है अनु? अच्छा, आपने हेलो कब एवरीवन। स्टार्ट किया था? दी मैंने मार्च में लास्ट बैच में 22 तारीख को मैंने ज्वाइन करा था। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा आप आपकी जर्नी के बारे में बताओगे, या ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, या ऐसा कुछ भी है यहाँ पे? ठीक। हेलो एवरीवन, मेरा नेम अनु है और मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। देखो, मेरा 1.5 साल पहले कॉलेज कंप्लीट हुआ है जीएनएम नर्सिंग। फिर उसके बाद मैंने बस ये करी 10-12 हजार की जॉब करी, वो भी बस 10,000 बचता था, घर देना खुद के लिए भी। जॉब किस अरे तरीके की ये आप बताओ करते जॉब थे? कौन सी जॉब थी? किस सेक्टर में करते थे? मैं पंचकुला चंडीगढ़ एल्केमिस्ट हॉस्पिटल। फिर अच्छा उसके ठीक। बाद मैंने देहरादून भी करी जॉब, बट वही 12-13 हजार मिलता था।
फिर उसके बाद मार्च में मैंने देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में देखती रहती थी, फॉर्म भरती रहती, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, जीरो इन्वेस्टमेंट का मिल जाए। फिर मार्च में मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला। फिर उसके बाद तो ये है कि यहाँ पे मैं जितना कमा रही तो उससे ट्रिपल ही मैं यहाँ पे कमा रही हूँ। हॉस्पिटल में को 12-13 हजार मिलता था और यहाँ पे देखो मैं 40-40 हजार कमा रही हूँ। बट ये मेहनत के ऊपर बात है, अगर मेहनत करोगे तो अच्छा कमाओगे। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जो भी देखो इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो अगर मेहनत करोगे तो अच्छा कमाओगे। हाउस वाइफ के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कॉलेज वाले स्टूडेंट अपना खर्चा निकाल सकते हो। और इसके अलावा क्या चाहिए, पैसे इसमें लगते हैं नहीं, फॉर एवर अच्छा, नहीं है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कितना टाइम आप यहाँ पे देती हैं अभी? दी मैं इतना 7 से 8-10 घंटे आराम से देती हूँ, क्योंकि मैं जॉब हॉस्पिटल छोड़ दी, क्योंकि हॉस्पिटल से लाख गुना अच्छा मैं यहाँ कमा रही हूँ। ओके, लास्ट 3 मंथ की आपकी इनकम क्या है अभी? दी मेरी 95,000 प्लस। मतलब फर्स्ट मंथ में कितनी थी? फर्स्ट मंथ में देखो दी मैं हॉस्पिटल भी करती तब मेरी देखो 9,800 थी। उसके बाद मेरी अगले मंथ मेरी 31,000 आई, उसके अगले महीने मेरी 47,000 आई है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। नेक्स्ट कौन है यशवी? आदित्य। आदित्य, आवाज नहीं आ रही है यशवी। कह रहा हूँ नेक्स्ट है प्रियंकी। ओके ओके, प्रियंकी है मीटिंग में? प्रियंकी आप हो ना मीटिंग में? हाँ है। हूँ मैम। स्पॉटलाइट। अरे वो है भाई। गाइस, जो हमारी नेक्स्ट है वो प्रियंकी है। इनको भी ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा एलाबरेट करेंगे प्रियंकी आपके बारे में। आप कहाँ से हैं, क्या करती थी, क्या करती हैं, थोड़ा सा मतलब लोग जानना चाहते हैं। देखो, ये इन लोगों को क्यों बुलाया गया है, इनका रीजन ये है कि जिससे बहुत लोगों के मन में डाउट होगा। देखो, हमारा मेन मोटो ये नहीं है कि इनकम हम दिखाएं, ये है कि लोग कमा रहे हैं। एक देखो, हर किसी के मन में डाउट होता है। अगर आप कहीं पे भी जाते हो, आप जानना चाहते हो सही में इनकम आती है क्या। इतना तो कुछ बता दिया, पर सही में कमा रहे हैं, दिखा तो कुछ रहे नहीं ना, इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। तो ये इसीलिए इन लोग को बुलाया गया है। ठीक है प्रियंकी, अभी थोड़ा सा आप इलाबरेट कीजिए। हाँ, हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंकी रजक। मैं असम से बिलोंग करती हूँ और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं बीकॉम कर रही हूँ। तो मैंने भी पहले फॉरएवर पे ज्वाइन किया था। वहाँ पे 20 to 25,000 मैंने लगाया था। फिर मुझे पता चला कि 2CC के लिए और भी लगाना होगा। तो ऑलरेडी मैंने इतना अच्छा, लगा फॉरएवर करके आई हो आप भी? हाँ, मैंने अच्छा, फॉरएवर में ज्वाइन किया ये है। नहीं पता था मुझे ऑनेस्टली। तो ठीक है। मैंने किया था। फिर उधर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांग रहे थे, जो कि मेरे पास बची नहीं थी। मैंने बहुतों से उधार से किया था। अब उससे ओके तो ओके। मेरा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने मम्मी को बोला कि इतने पैसे मेरे चले गए। अब मम्मी भी दुखी थी बहुत कि कैसे आएंगे वो पैसे। तो फिर मैं इंस्टाग्राम में सर्च कर रही थी कि कोई एक वर्क मिल जाए। तो मैं बहुत सारी फॉर्म मैंने भरा। फिर एक दिन सर का भी रील मैंने देखा, देन वहां पे मैंने अप्लाई किया। तो एक वीक के अंदर मुझे एक कॉल आ गया था कि आपने यशवीर सर का फॉर्म फिल किया था। तो मैंने बोला हाँ। फिर मैं सोच रही थी कि ये भी शायद कोई नेटवर्क मार्केटिंग ही होगा या एफिलिएट मार्केटिंग होगा। पर मैंने थोड़ा टाइम देके मैंने समझा कि ये क्या चीज है। तो फिर जब मैं ज्वाइन हुई थी अप्रैल 22 में, तो 1 वीक मैंने पहले वर्क किया, काम को सीखा। तो 1 वीक की इनकम मेरी 6,000 थी। देन उसके बाद मैंने अप्रैल के बाद ग्रोथ नहीं देखना किया। है यहाँ पे। एक सबसे ग्रोथ बड़ी देखना गाइस, ग्रोथ। ये ना कोई ग्रोथ देखना है मजाक यहाँ नहीं पे। चल रहा है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेहनत के ऊपर है। मेहनत पे डिपेंड फर्स्ट मंथ करता की है, इनकम लेकिन आपकी ग्रोथ कितनी देखना थी? है। आपको जो टेक्निक्स बताई जाएंगी ना यहाँ पे, टेक्निक से लिटरली बहुत पैसा है। मैंने मई अप्रैल में मैंने 1 वीक वर्क करके मैं 6,000 कमाई। फिर मई में मैंने 37 कमाया। फिर जून में मेरी 1 लाख अर्निंग हो गई थी। एक ही मंथ में मैंने 1 लाख का अर्निंग किया, और वो भी यशवीर सर एंड निक्की मैम के गाइडेंस में। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, आपके पेरेंट्स मतलब कैसा उनको लगा कि उनकी एक लड़की मतलब इतनी उम्र में जो पढ़ रही है, स्टिल कमा रही है, वो भी 6,000, फिर 37,000 और उसके बाद सीधा 1 लाख। मतलब कैसी उनकी फीलिंग्स है? मतलब दीदी सच बता रहा हूँ, खुद पे प्राउड फील होता है कि यार लोगों को इस काबिल हमें बना। ऑनेस्टली अच्छा एक ज्यादा बात हम बताओ, ये नहीं मम्मी से बोलेंगे हमने करवाओगी? 6 मम्मी फिगर बहुत आपके ज्यादा कैमरे के क्रिएट सामने कर आ दिए, सकती 6 है? फिगर अर्नर्स, बट किए हैं, चुनिंदा है बट किए हैं।
प्रियंकी मम्मी आ सकती है आपकी कैमरे के सामने? मम्मी है आपके अवेलेबल, हो सकते हैं फिलहाल? हाँ मम्मी तो वैसे खाना बना रही है, मैं बुलाती हूँ। हाँ मम्मी कोई नहीं। इधर आओ। एक सेकंड। कुछ पूछेंगे आपसे। हाँ मैम बोलिए। नमस्ते आंटी आंटी जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम, खुश रहो। तो बोलिए। आंटी बस आपकी 1 से 2 मिनट लेंगे। तो आंटी आपको कैसा लग रहा है, मतलब प्रियंकी पढ़ भी रही है, उसके साथ साथ उन्होंने मतलब फर्स्ट मंथ में 6,000, उसके बाद 37,000, 1 लाख, मैम मतलब मुझे आपको ट्रस्ट हुआ कि ऐसा भी? हाँ हाँ मैम, मुझे बहुत ट्रस्ट हुआ है, किंतु बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी मेरा लड़की इतना काम कर रहा है, कॉलेज का भी पढ़ाई कर रहा है, काम भी कर रहा है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है इसके लिए। अब मैम ये सब आपके लिए वजह से हुआ है, नहीं तो ये बहुत पैसा मेरा उड़ा चुकी थी ये सब फ्रॉड के लिए सब में। मेरा नहीं भी तो कम से कम 20-25 हजार से बेसी मेरा उड़ा दिया अच्छा। पैसा तो। लेकिन हाँ आप जी। आपके वजह से मैंने पैसा तो सब वापिस आ रहा है मैम, इसके लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ आपको, नहीं आप नहीं दोनों आंटी, को। आंटी आपकी बेटी बहुत हाँ मेहनती है, ऑनेस्टली आपकी बहुत बेटी मेहनती मेहनती बेटी है है, आपकी। मैं तो हाँ हम यही बस जी। चाहूंगी गाइड कर मेरी लड़की सकते हैं, बहुत मेहनत अच्छे तो से आपके काम हाथ में करे। है। मैं तो यही चाहती हूँ मेरी लड़की बहुत अच्छे से काम करे, आगे बढ़े, आप लोग का भी नाम हो, इसका भी बिल्कुल नाम हो। बिल्कुल आंटी। अब बहुत, हाँ बहुत अच्छा अच्छे से काम ये करे। बताइए कि पिछले महीने, क्योंकि जून मंथ का शायद उसका पे आउट 1 लाख प्लस है, 1 लाख से ज्यादा हाँ है। तो हाँ 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 जब वो बताई आपको आपको तो शायद वो बताई भी नहीं थी। आज वाली सही मीटिंग में बताया बोला नहीं कि था। तुम्हारी मम्मी से पूछेंगे, हाँ तो कह रही थी सर हाँ। मैंने तो 50K बताया है, पूरा मैं कह बताई रही ही है नहीं। कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है उन लोग के लिए। कह रही थी हमने सरप्राइज प्लान किया हुआ है। तो कैसा लगा कि 1 लाख पार कर गई? हाँ मुझे ये बहुत तीसरे ही अच्छा लग महीने रहा है में। कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिली है। इसका पापा को भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, जो अच्छा, मेरी लड़की इतना रिश्तेदार अच्छा। जो है घर वालों को पता है कि कमा रही है ये? हाँ हाँ पता है वो अच्छा, तो उसको ये तो। तो कोई बोला ही होगा ना कि इलीगल कर रही होगी कुछ ना कुछ। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं बोला, वैसा कुछ क्योंकि नहीं, एक वो तो सौरभ बोल नाम रहे का है, उसके वो मतलब शायद 40-45 थाउजेंड कमाया इस महीने। तो उसके घर वाले जो थे ना, उसके जो मतलब बड़े पापा थे, वो बोल रहे थे कि पक्का कुछ इलीगल कर रहा है, क्योंकि ये कमा नहीं ही नहीं नहीं सकता ऐसा इतना। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा एकदम ये जीरो इन्वेस्ट वाला काम है ये। इसमें इसमें एक पैसा भी नहीं लगता है, जस्ट खाली 2-3 रुपया तो उतना तो डालना ही पड़ेगा ना, नहीं तो दो वैसे तीन काम रुपए वो एक्टिवेशन चार्ज होता है, वो कंपनी काटती है वो तो। हाँ थैंक यू हाँ सो हाँ। मच आंटी फॉर कमिंग, आप आए, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है आंटी, नमस्ते। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारे एंड से है, आई थिंक आदित्य गढ़लवार ना। एक सेकंड, मैं जरा गाइस देखता हूँ। एक चीज बता देती हूँ, देखो शरीर की मेहनत से ज्यादा दिमाग की मेहनत होती है, और यहाँ सिर्फ दिमाग की नेक्स्ट जो है मेहनत ना, है। सरिका भारद्वाज जी हैं, ये उस समय मीटिंग में थी अच्छा, नहीं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, सारिका भारद्वाज जी के बारे में। ये एक हाउस वाइफ है, ठीक है, और सरिका जी अर्ली एज इनको, में शादी हो गई थी इनकी, और कुछ चीजें थी जो करना अरे चाहती थी, इनको इससे बताने पहले दीजिए, बहुत जगह इनको जा बताने चुकी थी, दीजिए, तो सरिका जी एक हाँ, बार बताइए। आ गई है सारिका जी एक बार, यहाँ आप लोग उन्हीं से जानिए। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो हेलो जी। जी। सर जैसे मेरे को मतलब फील्ड में काम करते रहे बहुत टाइम हो गया है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो डीएस ग्रुप में सेल्स मैनेजर हैं। मेरे बेटे ने अभी एनडीए क्लियर किया। तो अच्छा, मैं आपके बेटे कोरोना ने टाइम एनडीए से क्लियर ना। किया है? यस सर। ये चीज तो मुझे तो भी नहीं वो पता थी। उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड चला गया है। तो मैं अच्छा, कोरोना टाइम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जहाँ पे 2-3 घंटे काम करके कुछ अर्निंग करूँ। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया है। आप मैं ही का फर्स्ट असल ऑफ में, ऑल, आप लोगों को याद होगा मैं मीटिंग के शुरुआत में बोला था कि एक हाउस वाइफ है जो ऑलरेडी कई जगह काम कर चुकी है, और समय ज्यादा लग रहा था, इस वजह से वो यहाँ पे आई। यही है वो, हाँ सरिका जी भारद्वाज नाम है। सर, मैंने फॉरएवर में भी वर्क किया। लेकिन सारे प्लेटफॉर्म पे मुझे एक ही चीज रियलाइज हुई कि सिर्फ हम बंदों का उल्लू बनाते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। फिर एक दिन मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, मुझे यशवीर सर का प्लेटफॉर्म दिखा, 100% जीरो इन्वेस्टमेंट। मैंने अपने हस्बैंड को बताया। उन्होंने बोला सारिका कुछ नहीं है, यहाँ पे भी फ्रॉड है, झूठ है। मैंने बोला नहीं नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। जहाँ अब आप तक करा पैसा नहीं एक लग रहा, करोड़ इस वजह से एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या जा रहा हाँ, फिर मैंने सेशन अटेंड किया। है। हाँ। सेशन अटेंड करते से मुझ में कॉन्फिडेंस आया। मैंने मतलब मार्च में मैंने ज्वाइन किया था। 1 वीक में मेरे 8,800 रुपये कमाए। फिर उससे मैं ग्रोथ करती चली गई, और ज्यादा टाइम भी लगता है। हाउस वाइफ हो गए मैं। नेक्स्ट मंथ मैंने 15,000 कमाए। फिर जून में मैंने 36,000 कमाए। इस महीने मेरे 50K मतलब 50 प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो 50,000 इससे का है। अच्छा प्लेटफॉर्म तो सर 50 मिल हजार नहीं तक सकता टच ना। करेगा इनका भी। यस जी सर। ओके, बहुत तो बढ़िया, जैसे बहुत मैं बढ़िया सारिका जी। हाउस वाइफ होके कर सकती हूँ मैं,
बाकी हाउस वाइफ तो भी उसके करेंगी, साथ आपकी टाइम तरह कितना कम से देना कम पड़ रहा कुछ है, तो एक चीज मैटर निकलेंगी। करता है, समय कितना लग रहा है, हाँ समय कितना लग रहा है आपका। हाँ जी सर। सर मैं नहीं, पूरे पूरे घर का काम भी कर लेती हूँ, 2 से 3 घंटे सर। 2 से 3 घंटे में काम करके अगर इतनी अच्छी कर सकती हूँ तो ऑफिस में तो आपको पता है पूरा दिन लगता है सर। जाहिर सी बात है। ओके, थैंक यू सो मच तो सारिका जी फॉर कमिंग। ओके ओके ओके, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए, मैंने आपको रिमूव रिमूव स्पॉटलाइट कर दिया। सरिका जी, आदित्य, अब अगला है आदित्य गडलवार। आदित्य है क्या यहाँ पे? हाँ आदित्य है शायद। हाँ है ना। आदित्य भाई अनम्यूट करिए। हेलो सर। हाँ जी भाई, हेलो, कैसे हो आप। बस सब बढ़िया आप। बढ़िया। आगे का पार्ट दीदी संभाल लेंगी। आगे का क्या ही संभालना है आदित्य, बस थोड़ी सी जर्नी आदित्य भाई जरा इलाबोरेट बताओ करनी है। एक बार, आप कैसे हैं, क्योंकि बढ़िया आपकी इस सर। मंथ की शायद हाईएस्ट अर्निंग है। हाँ, हाँ सर और अभी एक चीज और एक्चुअली बताना तो चाहूंगी, ये ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब ये गवर्नमेंट में जॉब है। में है, जेई है, सिविल इंजीनियर, आपको ही पता है, जो आप डिप्लोमा या बीटेक करते हो सिविल से, तो ये हाँ जेई है। ठीक है और आदित्य, थोड़ा सा ये बताओ ना आपके लगभग बारे में। 80-85,000 इनकी इनकम है। एक्चुअली वैसे तो मैं अभी सिविल सिविल इंजीनियर हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करता हूँ अभी। 80,000 के आसपास मेरी मतलब सैलरी है अभी। तो माइंड में वो होता है ना कि मतलब अभी गवर्नमेंट जॉब है, अभी क्या ही करना है, लाइफ सेट है। बट एक चीज मैं मतलब माइंड में ये भी था कि ऑनलाइन अर्निंग में भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, बट वो पूरी सोसाइटी में डाल के रखा है ना कि मतलब ऑनलाइन अगर वर्क करना है तो हमें मतलब इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने मतलब इस प्लेटफॉर्म को तो थोड़ा स्किप ही कर दिया था, इस पे मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। कभी क्या मेरी हम्म। साइट्स वगैरह चलती रहती, साइट्स पे वगैरह बिजी रहता था, मतलब इन चीज़ों पे तो ध्यान ही नहीं था मेरा। तो एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था मैं, तो मतलब मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में देखा कि मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट वर्क है, तो एक बार चलो ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। हाँ। तो मैं लिटरली बता रहा, सब वो मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मतलब अभी चलो एक बार मतलब ट्राई करके देखते, बेस्ट डिसीजन मतलब अभी मुझे 3 मंथ हो गए कि यहाँ पे कंप्लीट मतलब काम किए हुए। मेरी लास्ट मंथ की इनकम अगर मैं बताऊँ तो 1 लाख प्लस हो चुकी है। मैं मतलब लास्ट शो मंथ ऑफ की नहीं वन कर रहा लाख हूँ। प्लस है, लेकिन हाँ, इस मंथ की बताना एक बार, बिलीव नहीं होगा किसी को यहाँ पे। जुलाई जुलाई मंथ की मंथ तो मेरी की मतलब 2 लाख 2 लाख प्लस चली जाएगी। 2 लाख तो और अगर आपका है, लेकिन आप लोग जो पार्टनरशिप में आप काम किया, आप लोग की टोटल पार्टनरशिप में मतलब हो ना आप ओवरऑल लोग? मिला के 4 लाख प्लस जा रही है। पौने चार 4 लाख तक चली जाएगी, मतलब मेरे साथ एक मतलब और 50-50 करके आपका पार्टनरशिप लगभग कर रहे हैं। आपका आपका दो अच्छा लाख और। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, कुछ आसिफ लोग है को ना मीटिंग में, बातें। आसिफ को भी अनम्यूट कर लेते हैं, आसिफ एक बार आशिफ को भी कर अनम्यूट लेते करना हैं। एक बार। वो तो मतलब वैसे यशवीर बस वो तो एक वैसे मिनट ठीक भी लूंगी। लग रहा, मतलब गुड गाइज भी लग एक रहा होंगे कि चीज, 3 महीने में इतनी मैं कैसे बोल ग्रो देती हूँ, कर दिए माइट भी हैं। आपको ऐसा लगे कि बाद में कोई कोर्स पिच ना कर जाए। कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला, काम आपको समझा दिया गया है। ठीक है ये आदित्य है, आसिफ, अरे ये आदित्य है, ये आसिफ। आशिफ, ये दोनों पार्टनर्स हैं, ये दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों मतलब कॉलेज में भी एक साथ पढ़ाई की है मिलके दोनों, काम करते मिल के हैं। काम हाँ, करते हैं। अनम्यूट कर लो मिलके भाई। काम करते हैं। हाँ, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर बराबर। है आशिफ, क्लियर है। मैं तो तो क्लियर डिप्लोमा थोड़ा, कर रहा आशिफ थोड़ा सा था। बताओ आपके बारे में, सब जानना चाहते हैं। वो एंड तक इसीलिए रुके मैं तो हैं। एंड तक तो ये लोग रुके हैं, वो मैं तो छठवां इलेक्ट्रॉनिक्स कोट पाने के मैकेनिक लिए, में क्योंकि डिप्लोमा उसके बिना करके होना ही वेला नहीं है बैठा था। कुछ। चलो, मैं आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स जरा बताना मैकेनिक भाई। करके वेला बैठा था। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आ रही है भाई। क्लियर है, क्लियर है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक करके डिप्लोमा वेला बैठा था। इंस्टाग्राम तो स्क्रॉल कर रहा था। एक दिन मैंने यशवीर भाई का देख लिया इंस्टाग्राम। मैं लगभग इनको देखा फरवरी के एंड में, इनको मैसेज करता गया और पेशेंस रखा मैं। लगभग इनसे कांटेक्ट हुआ मुझे 14 अप्रैल को, और मैंने अप्रैल से काम स्टार्ट किया। मेरे पहले महीने की इनकम बता दूं, कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक भी रुपये नहीं था। क्यों? मैं सीरियस था नहीं उस टाइम। ट्रेनिंग दूसरे महीने पीरियड में था। सीरियस हुआ, ट्रेडिंग पीरियड मान लिया ये 17,000। बेचारा, चलो सीखा हो। 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई थी पहले महीने बेचारे की। दूसरे महीने दूसरे महीने 17,600। तीसरे महीने लगभग 23,000। और चौथे महीने लगभग दोनों मिल जाए तो 4 लाख से ऊपर जाएंगे। अगर मतलब दोनों का आदित्य हाथ और अप वैसे आसिफ दोनों दोनों का एक साथ खाएगा। काम कर रहा है ना, तो थर्ड मंथ की हाँ, ये दोनों या साथ फोर्थ मंथ काम की कर रहे इनकम हैं। इनकी 2 लाख प्लस जा रही है दोनों की।
एक चीज मैं बोलूंगी, 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 होते हैं। अब ये दोनों ना चलिए 11 हम है। लोग प्रूव करके दिखा देंगे। अगर हाँ, आपके साथ कोई पार्टनर है ना, आपका कोई कॉलेज फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, भाई सच बता रहा हूं, बोलते होंगे लोग 1 और 1 11 प्रूफ करके हम दिखा करा देंगे। दे, हाँ। पहले हम चलो। दोनों 11 थे, अब हमने 11 बनाने शुरू किए हैं। चलो। ठीक अब है। एक अच्छा, मोस्ट अवेटेड जो है, एक मोस्ट अवेटेड पर्सनालिटी पर्सन, आप बोल सकते हो, है ना, मोस्ट अवेटेड महेश। हमारे हाँ, वकील साहब। वकील साहब को लेके आओ भाई। वकील साहब को लाते हैं, अभी रुकिए। अनम्यूट करिए सरकार। हाय भाई। कैसे हो आप? हाँ अभी तो बहुत बताइए अच्छा। थोड़ा अपने बारे आप लोगों ने जो बहुत प्लेटफॉर्म बढ़िया। दिया है उसी के बारे में मैं पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ कुछ। में। तो थोड़ा वेटिंग वाला जो है ना, शॉकिंग हो जाएगा। मेरा नाम महेश ये ठाकरे है। शॉक तो। महेश ठाकरे है मेरा नाम। मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, आई एम स्पेशलाइजेशन इन साइबर क्राइम। तो ऐसा हुआ कि 2021 में भी 2021 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं दिल्ली सेटल्ड हो गया था। अच्छी हैपनिंग लाइफ थी। और उसके बाद मैंने एक नई कार ली। दोस्त चला रहा था और रात में सडनली चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पे एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। सो ऑलमोस्ट जो इंजरी हुई वो सबसे हाईएस्ट इंजरी कहलाती है, क्योंकि इसमें से मतलब रोज इतनी इंजरीज होती है 1400 और मिनिमम 2 लोग बचते हैं, क्योंकि सी लेवल इंजरी है। मुझे चेस्ट के नीचे कोई भी सेंसेशन नहीं है। आई एम नॉट एबल टू ईट। मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता। मुझे ठंडा गर्म छूने का कुछ एहसास नहीं, मतलब ऑल माई 80% बॉडी इज पैरालाइज्ड। और 2 साल तक ऐसे ही चलते रहा। काम छूट गया। छोटा सा एक एक्सपोर्ट का काम था, वो भी बंद हो गया। और टोटली डिपेंडेंट ऑन माय फादर। फिर उसके ऊपर एक्सपेंसेस, क्योंकि रोज फिजियोथेरेपी कराना होता था और मेडिसिन का खर्चा। और सबसे मेन चीज इरिटेशन होती थी कि भगवान ने बचाए क्यों, अगर ऐसी जिंदगी देना था तो फिर उठा ही लेता। सब कुछ छिन गया था और बस मोबाइल हाथ में और रील्स स्क्रॉल करते रहता था मैं, कि कुछ मिले काम का, कुछ मिले काम का। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में बिंद्रा साहब मिले एक बार, आईबीसी, आपको पता होगा भाई। तो बिंद्रा साहब में एफिलेटेड मार्केटिंग का बोले कि भैया पहले कोर्स परचेज करो, 35,000 रुपये लगेगा। मैंने 35,000 रुपये कहाँ से देंगे बिंद्रा साहब आपको। हाँ, अगर 35,000 होते तो फिर मोबाइल पे थोड़ी को ढूंढ रहे होते काम। उसके बाद फिर मैं ये सोचता रहा कि ऑफिस नहीं ज्वाइन करूंगा तो मेरी क्वालिटी का पता कैसे चलेगी लोगों को कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि घर पे तो कोई आएगा नहीं इंटरव्यू लेने और ऑफिस में जा नहीं सकता। उसके बाद फिर वही, मतलब बहुत अजीब सा इरिटेशन सा कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब इंसान काम नहीं करता और पैसा नहीं आता, किसी पे डिपेंडेंट हो जाता है, फादर से मांगने में शर्म आती है, क्योंकि इतनी एज हो गई अभी तक लिए नहीं थे कभी। और अब कुछ भी चीज के लिए फादर से ही मांगना, क्योंकि अपनी इनकम तो जीरो ही हो गई थी। फिर वही रील्स स्क्रॉल करो, 1.5 GB डेटा खत्म करो, यही चल रहा था जिंदगी में। और हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल से घर आओ। फिर एक दिन यशवीर भाई का मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट मिल गया। यशवीर भाई का पोस्ट मिला कि जीरो इन्वेस्टमेंट वर्क फ्रॉम होम है। मैंने बोला भाई सब तो ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर ही लेते हैं अब। तो यशवीर भाई से कोऑर्डिनेट हुआ मेरा। मैं 22 मार्च वाले बैच में था। निकी दी ने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू फास्ट फटाफट बैच आप नाम लोग, से जो व्हाट्सएप हाँ फास्ट कम्युनिटी। टैग बैच था हमारा। तो कि फटाफट आप लोग है ना अपना टेस्ट वगैरह क्लियर करो और हमारा ये फास्ट टैग बैच है। मैंने ठीक है। और बस यही चल रहा था कि भाई पैसे ना मांगे अब भाई पैसे ना मांगे, क्योंकि बहुत सारी जगह हो चुका था कि भाई इतने के बाद ठीक है, अब ये तो ऐसा है, अब पैसे तो इतने लगेंगे भाई। क्योंकि यशवीर भाई को भी जो पंच लाइन थी वो सबकी पंच लाइन है कि भाई देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। तो मैं भी परेशान था। मैंने अब पैसा मांगा भाई, अब पैसा मांगा, अब पोर्टल के लिए मांगा। फिर एंड तक तो पैसे नहीं मांगे भाई ने। फिर एंड लास्ट ज्वाइन हो गया मैं। जिस महीने ज्वाइन हुआ उस महीने मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों लोग तो मेरे लिए ही आए हैं।
एक तो लक्ष्मी जी है, एक और एक कुबेर है। तो मेरे को लगा नहीं कभी कि सीनियर है, ना कभी मुझे ऐसा ट्रीट किया इन लोगों ने, और इतना अच्छा सपोर्ट फैमिली जैसा, मतलब कि भाई पहले मैंने बताया भी नहीं था, ना यशवीर भाई को बताया था मैंने, ना निक्की दी को बताया था। ऑनेस्टली गाइज मैं एक चीज बताऊं, मुझे पता है मतलब ये इतने स्ट्रांगली महेश का जो टोन है वो बहुत स्ट्रांग है और एकदम बात अभी इतने आप लोग को कॉन्फिडेंस देख से के की भी ना, बिलीव नहीं हो रहा मुझे होगा नहीं भाई। पता था। महेश भाई, सोनू है क्या? सोनू, मोनू जो मो, मोनू मो, है भाई, हाँ बना भाई भाई। ये मेरा भाई है, ये हेलो। 2 साल से मेरी टेक केयर कर रहा है, 2 साल से मेरे साथ में है, जिस दिन से मोनू भाई एक एक्सीडेंट बार हुआ ना, है। महेश भाई शायद अभी व्हील चेयर पे ही होंगे, एक बार आप फोन से हाँ, दिखा व्हील दो, चेयर क्योंकि पे। इनके कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा ना। हाँ, गाइज मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे एंड तक भी नहीं पता था, मुझे ये पिछले महीने निक्की दी ये बात मुझे पता बताई थी चली कि कि ये महेश व्हील के साथ चेयर पे इतना बड़ा है। इंसिडेंट हुआ है, मुझे नहीं पता था। और जब महेश कर सकता है ना, अ, तो कोई भी कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ भाई, कोई भी कर सकता है। निक्की दी और यशवीर भाई ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म निकाला है आप लोगों के लिए। मुझे, मेरे पास देखो भाई, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। आई लिटरली टेल यू वन थिंग, मेरा घर चलता है इससे, ठीक है। और जिस चीज से आपका घर चलता है ना, उस चीज की हमेशा आपको इज्जत करनी चाहिए। तो इस काम की है ना, मेरे दिल से बहुत इज्जत है। प्लस हम लोगों ने जब पहले स्टार्टिंग में बात करी थी, निक्की दी का मोटिव, यशवीर भाई का मोटिव, इन दोनों की मेंटेलिटी और इनका जो, मतलब केमिकल जो मिलता है ना, वो बहुत शानदार है। इन दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। प्लस जो भी इनसे जुड़ा है ना, एंड लास्ट मैंने देखा है कि उसने पैसा कमाया ही है, और हमने अभी तक किसी से 1 रुपए भी नहीं लिया। इवन आई कैन राइट, मैं आप लिख भी नहीं सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं फोन चलाता हूँ सिर्फ। और सारी चीजें यशवीर भाई ने और निक्की दी ने मुझे इतनी सपोर्टिवली सिखाई ना, आपको मैं पर्सनली बताऊं, पहले महीने का इनकम था 10,000 रुपए, दूसरे महीने का इनकम हुआ 47,000 रुपीज, तीसरे महीने का इनकम अभी हुआ है मेरे को, अभी रिसेंटली निक्की दी ने ट्रांसफर करे 67,000 रुपीज, और अभी पता नहीं नेक्स्ट मंथ कितना जाता है। क्योंकि अच्छा यहाँ पे जाएगा। ना पैसा हम लोगों को ऐसा दिया जा रहा है कि जैसे कि आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ में हैं। ठीक है ना, पेरेंटल, मतलब यहाँ पे जैसे यशवीर भाई ने अब पूरे सेशन में बताया कि सारा सारा ऑटोमेशन पे है। मेरे को टीम दी, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं करने के लिए। मेरे को टीम दी, मेरे को टीम मेंबर्स दिए, फैमिली समान है मेरे टीम मेंबर्स, जो कि हम लोग साथ में काम करते। दे आर ऑल्सो अर्निंग गुड। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी टीम में है तो कमा नहीं रहे, अच्छा कमा रहे। हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स है, उसके बाद में 16 साल का लड़का है एक, वो भी कमा रहा है, क्योंकि उसकी चाह है कमाने की। ठीक है, उसको अच्छा लगता है, उसको सर थोड़ा बहुत मिले, बट मैं मेरा खर्चा इंडिपेंडेंट, जो यशवीर भाई का लोगन है कि हाँ इंडिपेंडेंट बन जाओ, कि मैं पापा से पैसे ना मांगू अपने खर्चों के लिए। इज अ गुड प्लेटफॉर्म, और जीरो इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं मिलेगा भाई, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। आप थैंक यू पूरी सो मार्केट मच घूम लो, महेश। मेरी 35 ईयर्स की एज है, एंड आई सी एवरीथिंग, लाइक कहाँ इन्वेस्ट करना है, मार्केटिंग, सब कुछ करके देखा मैंने भाई। मतलब पर बिना पैसे लगाए पैसा कमाना पहली बार है भाई, और आप लोग भी पहली बार ही देखोगे। और इसके आगे मुझे नहीं लगता निक्की निक्की त्यागी और यशवीर सिंह जैसा कोई मिलेगा आपको मेंटोर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारा है, हम लोगों का है, और आप लोगों के लिए है ये। वी आर विथ यू। ओके, थैंक यू निक्की दी, थैंक यू महेश। थैंक यू यशवीर। गाइज अगर देखो ये लोग कर सकते हैं ना, इनको बुलाने का मोटिव ये था कि ये भी आपकी तरह है, कोई पढ़ रहा है, कोई हाउस वाइफ है ना, सारे कोई कॉलेज जॉब में कर रहा है, स्टूडेंट है, या तो कोई हाउस वाइफ है। हर इनफैक्ट कोई इनसे हमारे रिलेट साथ, कर रहा होगा। इनफैक्ट अभी एक लोग और थे, वो अभी मीटिंग में आ नहीं पाए, उनकी ड्यूटी लगी थी, सीताराम नाम था उनका। ठीक है, वो भाई शायद उनकी पोस्टिंग कहाँ पे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, सीतापुर में शायद उनकी पोस्टिंग है। वो मतलब गवर्नमेंट जॉब में पुलिस है, वो काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यार, काफी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, एक दो लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कुल मिला अच्छे के अच्छे देखो पोस्ट आपको पे ना लोग काम कर डिसअपॉइंट रहे हैं। नहीं करेंगे, बस आपकी मेहनत है। देखो हमें जो समझाना था काम वगैरह हमने समझा दिया, अब बची आपकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पार्ट आपका 15th में होगा, 15 to 16, वो आपको अपडेट आएगी न्यू कैंडिडेट में। न्यू अभी कैंडिडेट्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट आएगी, और अगर न्यू नहीं ऐड हो न्यू पोर्टल लिंक्स वाले कैंडिडेट्स ग्रुप में, का जो लिंक आएगा। तो हाँ जो सब। यूट्यूब अच्छा वीडियो है ना एक चीज मैं मेरी, बोलना उसके चाहूंगी एट डिस्क्रिप्शन द में एंड, लिंक है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आपका सीनियर आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है, वेरी टू गो नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर। फिर आप
किसी आपको जो और कोऑर्डिनेट सीनियर से करेंगे मैं और कांटेक्ट करने यशवी की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारा सीआरएम इस तरीके से है ना, अगर आपका डेटा किसी और सीनियर की तरफ से आता है, लाइक आप लोग फॉर्म भरे होगे, टेस्ट वेस्ट दोगे, तो अगर दो लोगों से आप कनेक्ट होगे ना, तो हमारा सीआरएम आपको डिटेक्ट कर लेगा एंड आपको हाँ परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। तो ये गलती मत करना। अगर आपका एक सीनियर है ना, तो आप उसी सीनियर से कोऑर्डिनेट करो, भले वो रिप्लाई करे चाहे ना करे। समझ रहे हो? क्योंकि उस सीनियर को वही काम करने का पैसा मिल रहा है, अगर वो आपको नहीं रिप्लाई करेगा तो उसी का पैसा कटेगा। तो आपका हाँ सीनियर करेगा रिप्लाई, बस आपके सीनियर के पास आपके जैसे 36 लोग होते हैं, तो आप किसी और के पास मत जाओ। ठीक है। दूसरी चीज, फिर हम लोग बैठे हैं, फिर हम लोग बैठे हैं। काफी लोग आपको मार्केट में हमारे खिलाफ निगेटिव बोलते भी दिखेंगे, क्या रे ये सब पैसा लगवाएंगे आगे चल के। भाई जिस दिन लगवाएंगे छोड़ देना, क्या दिक्कत है? इससे ज्यादा लगवाएंगे जिस क्या ही दिन छोड़ प्रूफ देना। देंगे आप लोग को, बार बार बोल रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं हम लोग के नाम पे अगर आपसे कोई पैसा मांगता है, दो चपेट और मारना हमारे भी नाम की, हमें जो दो फंस जाता चपेट है और उसको तो मार नहीं के हम आना वहां छोड़ते। पे, हाँ इंस्टाग्राम पे लेकिन तुम मेंशन लोग कर देना। बिल्कुल। हाँ मैं तो बाकायदे न्यू कैंडिडेट ग्रुप में नंबर डाल देता हूँ, भैया ये लो नंबर, ये बंदा मेरे नाम से पैसा ले रहा है। अब लड़के तो बकायदे भड़ास निकालते हैं पूरी। तो भाई कोई पैसा ले रहा है ना, इंस्टाग्राम पे मेंशन करके देख लो। मेंशन कर दो दोनों को, चैट का हम देखो स्क्रीनशॉट मैसेज देना देखे ना बस। देखे, हम चैट मैसेज का देखे ना देखे, स्क्रीनशॉट अपनी लेकिन स्टोरी पे लगा मेंशन के, जरूर चेक करते हैं। चैट का स्क्रीनशॉट अपनी स्टोरी पे लगा के और मेंशन कर देना हमें। इतना बहुत है यार, क्लोज फ्रेंड में। बकायदे इलाज कर देंगे उस बंदे का। हम्म। हम लोग पैसा नहीं लेते हैं भाई, याद रखना, किसी चीज सौ का पैसा। 200 600 कोई 1000 मांगता है। पिछली बारी दो बच्चों ने 7-7 हजार रुपए दे दिए और बोल रहे हैं कि आप उन लोगों अरे से वो मतलब नंदिनी मेरे थी, वो से 5,000 दे के बैठी थी। भाई किसी और चीज का एक पैसा उसका नहीं लगता। दोस्त था। सीनियर बोल रहा है कि ग्रुप में तब ज्वाइन करूंगा जब पैसा दोगे। मत फंसना मेरे भाई। ठीक है। आप तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो ना मेरे न्यू कैंडिडेट्स वाले उस। ठीक है, और पोर्टल अगर नहीं इन है, फ्यूचर यशवीर इन एक चीज और हुई है, अगर पोर्टल नहीं है एक और चीज तो और, भी सीनियर इन बोलते हैं। फ्यूचर इन फ्यूचर जितने लोग आते हो, मैं अपने इंस्टाग्राम पे एक हाईलाइट बना रहा हूं टेलीग्राम नाम से। उसमें मेरे न्यू कैंडिडेट्स वाले टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमेशा मिलेगा। क्योंकि स्टोरी लगा रहा हूं वो तो 24 घंटे बाद हट जाएगी, लेकिन हाईलाइट हमेशा लगा रहता है। तो एक हाईलाइट बना रहा हूं टेलीग्राम नाम से, उस हाईलाइट के थ्रू आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना। क्योंकि मेरे नाम से फेक ग्रुप और फेक यशवीर सिंह मार्केट में बहुत है, याद बहुत रखना। ज्यादा बना। तो भाई फ्रॉड होने से बचो। बचना है ठीक आप है। लोग को, ये इसीलिए बार बार गाइड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के नाम पे फ्रॉड चल रहे हैं। बार बार आप लोग इरिटेट भी हो गए होंगे, आप लोग अरे समझ आ गया पैसे नहीं लेते, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पोर्टल बनाने के नाम पे भी पैसा ले लेते हैं और भेज कहीं और देते हैं आपको। और लिंक अगर जो हम भेजे सिर्फ वही लिंक पे टैप होना चाहिए, इससे अलग किसी लिंक पे टैप नहीं करोगे, ना किसी को किसी भी किसी भी फालतू टाइप लिंक का विंक पे ओटीपी मत टैप दोगे। करना भाई। सीनियर कोई लिंक व्हाट्सएप पे भेजे मत बिलीव करना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो लिंक आ रहा है सिर्फ उसी लिंक पे बिलीव करो, और किसी लिंक पे भरोसा मत करना। ठीक है। आई होप सो आप सारे लोगों को सेशन बहुत मजेदार लगा होगा। अब जरा वो आखिरी चीज बता देता हूं जिसके वजह से रुके हो तुम लोग अभी तक। ठीक है। 6th डिजिट इज 8। अरे रुको रुको, जाने की नीड नहीं है, रुक जाओ। 6th डिजिट इज 8। अब आपको करना क्या है? सेंड द 6 डिजिट कोड टू योर सीनियर। अपने सीनियर को ये 6 डिजिट का कोड भेजो जो आपको अभी पता चला, 472918। अब इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। अगर नहीं लिखे होगे तो अब तो लिख लिए होगे। चलो। लिख लेना आप अब इसको। सेंड द 6 डिजिट कोड टू योर सीनियर, और व्हाट्सएप पे ये कोड मत भेजना। अपने सीनियर को व्हाट्सएप पे ये कोड मत भेजना, क्योंकि बेचारे का व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। सारे लोग एक ही मैसेज करोगे बार बार, उसका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। तो व्हाट्सएप पे ये कोड मत भेजना। आप टेक्स्ट मैसेज करो। टेक्स्ट मैसेज में ये 6 डिजिट का कोड उसे लिख के भेजो, 472918। और साथ ही साथ एक मैसेज और लिखो, थैंक यू मैम या थैंक यू सर। अगर दिल से तुम्हें फील हुआ हो ना तो ही लिखना, वरना मत लिखना। अगर दिल हाँ से हाँ फील हुआ हो ना तो सीनियर को लिख के भेज देना, थैंक यू सर, बहुत अच्छी चीज बता दिया। ठीक है। चलो, जो दिल थैंक यू से सो फील मच हुआ वो गाइस। लिख देना बस। ठीक है। अब बाकी आप ग्रुप्स में ऐड हो। मैं आपको पोर्टल लिंक्स वाले टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, और हो सके तो अभी नहीं तो कल सुबह तक मैं आपको पोर्टल्स के लिंक भी डाल दूंगा ग्रुप में। आप अपने पोर्टल्स वगैरह वहां से क्रिएट कर लेना। और कोई दिक्कत आती है ना तो अपने सीनियर से आप हेल्प ले सकते हो। पोर्टल क्रिएट करने में कोई इशू आता है, अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी पोर्टल लिंक्स वाले ग्रुप में मैं कुछ डाउट सेशंस भी करता हूं, जिनमें पोस्टर पे साफ साफ लिखा होता है कि पोर्टल क्रिएट करने में अगर कोई डाउट आ रहा है तो इस मीटिंग में आ जाओ। उन मीटिंग्स में आओगे तो मैं खुद भी गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में आएगा लिंक, ग्रुप में ही आएगा। ठीक पोर्टल है। लिंक्स वाले ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है उसका लिंक मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। न्यू कैंडिडेट वाले टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी भाई हम दोनों की तरफ से थैंक यू अपना इतना प्रीसियस टाइम थैंक देने। यू सो मच।
पैसा कम कमाओ, ईमानदारी का कमाओ, इज्जत से कमाओ, और अपने साथ फ्रॉड होने से तुमको कोई और नहीं बचाने आएगा, तुम खुद अपने आप को फ्रॉड होने तुम्हें ही से, बचना है। कोई और नहीं बचा सकता। ठीक है, चलो चलो, तो अपना थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।